ओके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करती हूँ आज इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी ज़ात कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती चलूँ। माई सेल्फ जुहा अजमल, मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। हम पहले भी ऐसे बहुत सारे सेशंस अरेंज कर चुके हैं जिसमें हम कम्युनिटी पर, मुस्लिम आइडेंटिटी पर, सेल्फ वर्थ पर स्टडी करते हैं कि भाई हमें अपनी ज़ात को किस तरह से निखारना है और किस तरह से हम अपनी ज़ात को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि हम इस सोसाइटी में सर्वाइव कर सकें और एक मुस्लिम आइडेंटिटी को जो है वो ट्रूली जो है वो डेवलप कर सके, ताकि हम इस्लाम पर सही तरीके से जो है ना वो अमल पैरा हो सके। क्योंकि देखिए ओवरऑल हमारा जो जिंदगी का मकसद है वो यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि हम एक अच्छी स्टडी डिग्री ले लें, हम एक अच्छी जॉब को अप्लाई कर लें, या हम एक अच्छी पोजीशन या प्रमोशन हासिल कर लें और हम ये समझें कि वी आर इनफ। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें बड़े बड़े मकासद के लिए पैदा किया, लेकिन बड़े बड़े मकासद हम कैसे पूरे करेंगे। हम तो अपनी ही वर्थ के बारे में नहीं जानते हैं, अपनी लाइफ के पर्पस के बारे में नहीं जानते हैं। हम ये नहीं जानते कि सेल्फ वर्थ होता क्या है और इसको कैसे बिल्ड किया जाता है। तो ऑटोमेटिकली आप किसी और को भी सेल्फ वर्थ के बारे में रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी जो चीज आपके पास नहीं है वो आप किसी और को नहीं दे सकते हो। इसीलिए अगर आप माशरे में अपना एक बेहतरीन इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि आप रोशनी बनो, अगर आप चाहते हो कि आपकी वजह से लोगों में जो है वो इस्लाह पैदा हो, नसीहत देना चाहते हो, किसी के लिए खैर बनना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको खुद के अंदर भी खैर पैदा करनी होगी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि सेल्फ वर्थ क्या है। सेल्फ वर्थ देखिए एक ऐसा वर्जन है आपकी जात का, एक ऐसा ओपिनियन है आपकी जात का जो आप अपने बारे में रखते हो। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने बारे में क्या ओपिनियन रखती हूँ, अच्छा, बुरा, मिडिल सा, एवरेज सा, ये जो सारी सरकमस्टांसेस है ना, ये डिफाइन करते हैं कि मैं अपने बारे में क्या राय रखती हूँ। ठीक है, अब सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू जो है ना वो बिल्कुल एक रिलेटेड टर्म्स है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि सेल्फ वर्थ का मतलब है खुद की जात को अहमियत देना, यानी खुद की जात के बारे में ये राय रखना कि भाई आप इंपॉर्टेंट हो, आप वर्थी हो, आपको डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट मिले, आप डिजर्व करते हो कि आप पुरसकून जिंदगी गुजारो, आप डिजर्व करते हो कि आपके साथ सब अच्छा बिहेव करें। ठीक है, कि अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई सब हमारे साथ अच्छा बिहेव करें, हर इंसान हमारे साथ टोटली अच्छा बिहेव करे, हर इंसान हमें समझे। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कम से कम हमें इतना तो पता होना चाहिए ना कि हमारे लिमिटेशंस क्या हैं। हमें इतना तो पता होना चाहिए ना कि किस इंसान की क्या बात हमें कितनी सुननी है और कहाँ हमें दूसरे को बताना है कि भाई आप स्टॉप कर जाएं, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं इस चीज को इनकरेज कर पाते, क्योंकि हम इस चीज के बारे में जानते ही नहीं है, हमें यही नहीं पता है। हम हमेशा अपनी वर्थ के बारे में ना इतने क्यूरियस होते हैं, यानी हर इंसान के अंदर ये चीज होती है कि उसको अच्छा लगता है, उसको सराहा जाए, प्यार दिया जाए, इज्जत दिया जाए, मोहब्बत दी जाए, या कुछ भी ऐसा। लेकिन बात ये आती है कि जब तक आप इसके बारे में जानते ही नहीं हो कि इसको आपने कैसे बिल्डअप करना है, आप इसके बारे में किसी तरह भी जो है वो इंगेजमेंट नहीं शो कर सकते। जस्ट एन एग्जांपल, अब एक इंसान है, उस वो सेल्फ वर्थ के बारे में नहीं जानता, उसको वो हमेशा पता क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो दूसरे लोगों के अप्रूवल सीकिंग पे होगा। वो अपनी हर बात, हर राय, हर काम, हर चीज के लिए वो दूसरों पर डिपेंड होगा, और वो सिर्फ यही करता रहेगा कि अच्छा मैं फला काम कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, मैंने ये किया, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। यानी हर चीज के बारे में वो दूसरों के ओपिनियन को पहले रखेगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि जब तक मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा, जब तक मुझे पुश नहीं किया जाएगा, जब तक मुझे धक्का नहीं लगाया जाएगा, तब तक मैं किसी काम में अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि वो इर्द गिर्द से कॉम्प्लीमेंट्स को तलाश कर रहा होता है, इर्द गिर्द से जो है वो चीजों को तलाश कर रहा होता है कि भाई कोई हो जो मुझे कहे कि वाओ यू ग्रेट, यू आर ग्रेट। ठीक है, या यू डन अ ग्रेट जॉब, यानी कि हमेशा अप्रूवल सीकिंग की तरफ लगे रहते हैं। अब ये सारी चीजें देखिए पैदा होती है हमारे अंदर नहीं होती हैं, लेकिन ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर बिल्ड होती हैं। हमारे कोर बिलीव्स, हमारे ट्रॉमाज, हमारी परवरिश, हमारे फैमिली का सारा सरकमस्टांस, लोग कैसे हैं, उनके नजरियात कैसे हैं, उन्होंने हमें कैसे पाला, क्या नजरिया दिया। ठीक है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि हम खुद को अब कैसे देखते हैं। एक बच्चा जो है ना, अगर एक छोटे से बच्चे को शुरू से ही उसके फादर मदर ने ये कहा है ना कि भाई तुम तो ऐसे हो, तुम इस काम में माहिर नहीं हो, तुम इस काम को मत किया करो, तो क्या होगा, बच्चा बड़ा होता होता अपने आप को भी वैसा ही देखना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके जहन में अपनी एक इमेज डेवलप हो जाएगी कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो फिर जब वो बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली वो चीजों को करने से घबराएगा। ठीक है, उसके डिसीजन स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, वो हमेशा डाउट में रहेगा कि पता नहीं मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने बारे में हमेशा एक ही ओपिनियन सुना। और वो लोग जिनके पेरेंट्स हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं, इंगेज करते हैं न्यू एक्टिविटीज के लिए,
और उनका कहते हैं कि भाई आप ये काम करो, हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, अगर मिस्टेक हो गई इट्स टोटली फाइन। तो फिर वो लोग हमेशा अपनी जात को डेवलप करने की तरफ होते हैं। उनको पता होता है कि कोई बात नहीं, गलती भी होना कोई बड़ा मसला नहीं है, फेलियर होना भी बड़ा मसला नहीं है, ठीक है, उनके लिए चीजें बड़ी नहीं होती हैं। लेकिन हमें तो बताया गया कि ये मसले बहुत बड़े हैं, ठीक है, हमें बताया गया कि मसले बहुत बड़े हैं, गलती कर देना बहुत बड़ा है। आप किसी एक स्टेज पर हो और आपसे कुछ अच्छा नहीं हो पाया, ये बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। तो लेकिन इन सारी चीजों को हमने बहुत बड़ा नहीं बनाना, हमने किस चीज को बड़ा बनाना है, अपनी जात को बड़ा बनाना है, ताकि हमारी जात किसी को फायदा दे पाए। हमने अपने अंदर सेल्फ वर्थ डेवलप करनी है, अपने आप को यह एहसास दिलाना है कि चाहे हमने जिंदगी में बड़ी पोजीशन हासिल नहीं की, हम बहुत बड़े बड़े क्राइटेरिया पे नहीं पहुंच पाए, बहुत से लोग हमसे नाखुश हैं, बहुत से लोग हमें बुरा भला कहते हैं, लेकिन फिर भी हम इज्जत डिजर्व करते हैं, फिर भी हम मोहब्बत डिजर्व करते हैं, फिर भी हम तवज्जो डिजर्व करते हैं। इट डजेंट मीन दैट कि अगर हम किसी एक चीज में कमजोर हैं या एक चीज में हम बहुत माहिर नहीं है, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जिसका जी चाहे वो आपको कोई भी बात सुना के चला जाए और आप सुन ले सिर्फ ये सोच के कि उसने तो सच ही कहा है, मेरे अंदर कौन सा ये क्वालिटी है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पीपल विद पॉजिटिव सेल्फ वर्थ, जिनकी पॉजिटिव सेल्फ वर्थ होती है, जो अपने बारे में एक अच्छा ओपिनियन रखते हैं, जो अपने आप को इस चीज की तरफ पुश करते हैं कि इट्स ओके, अगर मैं बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स नहीं ले पाया जिंदगी में, अगर मैं बहुत माहिर नहीं हूँ किसी चीज में, या अगर मैं इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो इट्स टोटली फाइन, ठीक है। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि एक इंसान जो है वो मुकम्मल जब तक नहीं होता तब तक वो किसी अच्छी जगह पे नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो हैविंग अ सेल्फ लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ वर्थ जो होती है आपकी, वो आपको क्या करती है कि आप अपने आप को हार्शली जज करते हो। आप कहते हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, काश मैं ऐसा ना होता, काश मैं ये कर लेता, मुझसे ये क्यों हो गया। आप अपने आप को छोटी छोटी चीजों के लिए भी मार्जिन नहीं देते हो, ठीक है। तो सेल्फ वर्थ को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले जो काम आपको करना है ना, यानी अगर आप चाहते हो कि आप अपनी इज्जत करो, खुद से मोहब्बत करो और सामने वाले को भी बताओ कि भाई मैं आपका रवैया डिजर्व नहीं करता हूँ, आप जैसे चाहो मेरे साथ बोल के चले जाओगे, आप जैसे चाहोगे मेरी इंसल्ट करोगे, आप जैसे चाहोगे जहां चाहोगे आप मेरी इंसल्ट कर दोगे, ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस चीज के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज अपने अंदर बिल्ड करनी है, आपको अपने आप से और दूसरों के सामने अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करना है जैसा आप चाहते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चाहती हूँ ना कि आप मेरी इज्जत करो, तो मुझे सबसे पहले अपनी इज्जत भी खुद करनी है, ठीक है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे टाइम की, मेरे शेड्यूल की, मेरे प्यारों की, मेरे किसी भी चीज की इज्जत करो, तो मुझे चाहिए कि मैं उस चीज को डिस्कस करूं, रिस्पेक्टफुली डिस्कस करूं, मैं कहूँ कि भाई ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो जब तक आप सामने वाले के सामने ये प्रेजेंट ही नहीं करते हो कि आप काबिल एहतराम हो, आपके काम, आपका शेड्यूल, आपकी रूटीन, आपके रिश्ते, हर चीज काबिल एहतराम है, तब तक सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि ये इंसान अपने आप को लेकर बहुत वर्थी है, या ये इंसान अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्शियस है। ये चीज बुरी नहीं होती है, ठीक है। हम समझते हैं नो नो ये तो कहेगा बहुत ईगो है, बहुत ज्यादा सेल्फिश है, बहुत ज्यादा शोखी है। नो, ये शोखी नहीं होती है, ठीक है। ये चीज आपको वो वाली इज्जत रियलाइज करवाती है जो अल्लाह ताला ने आपकी बनाई है, ठीक है। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक मुकाम दे दिया, अशरफुल मखलूकात बना दिया, आपको ऐसा जहन दिया है जिसकी वजह से आप पता नहीं कहाँ कहाँ तब्दीली ला सकते हो, तो आपको क्या लगता है कि आपको वाकई इस सोसाइटी के अप्रूवल की जरूरत है? आपको क्या लगता है कि आपको किसी टीचर की, किसी पेरेंट की, किसी बहन भाई की, किसी पार्टनर के अप्रूवल की वाकई जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी इज्जत और हमारी वर्थ अल्लाह ताला ने डिफाइन करती है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे ग्रो करते हैं, कैसे दूसरे के सामने डिफाइन करते हैं, कैसे अपनी गलतियों को जो है वो कोप अप करते हैं और खुद को कितना मार्जिन देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है, आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग, यानी हमारा जो सेल्फ वर्थ जो हमारी लो हो जाती है, या हमारी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, यानी खुद के बारे में जो हमारा नेगेटिव ओपिनियन है ना, वो ये है कि मैं किसी काम में अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, फला मुझे इस बात का टॉन्ट करता है, फला मेरी फिजिकल पे टॉन्ट करता है, फला मेरी जॉब को डिस्कस करता है, फला जगह पे जाती हूँ तो महफिल में मेरी शादी डिस्कस होती है, फला जगह पे जाती हूँ तो मेरी औलाद के बारे में डिस्कशन होती है, या मैं फला जगह पे जाती हूँ तो मेरे फेलियर या मेरे मार्क्स को डिस्कस किया जाता है। हम इन सारी चीजों को लेकर इतने झगड़ चुके हैं, इतने झगड़ चुके हैं, आप यकीन करें कि हमने खुद का ख्याल रखना छोड़ दिया।
ठीक है, हमें लगता है कि वाकई ही सोसाइटी में अगर हम अप्रूव नहीं हो पा रहे, इट्स मीन हम इस काबिल नहीं है। हमें लगता है कि अगर हम चंद लोगों की तारीफ हासिल नहीं कर पा रहे, इट्स मीन हम इस काबिल नहीं है। अब यहाँ 100 पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं इस टाइम, ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि 100% लोग मुझसे सेटिस्फाइड हों, लेकिन अगर एक इंसान की भी जिंदगी पे इम्पैक्ट पड़ा है तो मेरे लिए ये इनफ होना चाहिए। तो बिल्कुल आपकी जहन में भी ये जो इमेज है ना कि आप गुड नहीं है या आप किसी चीज में माहिर नहीं है, इसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी पॉजिटिव वेलबींग की तरफ तवज्जो दें, कि आप इस चीज पर फोकस करें कि मैंने क्या किया। इस चीज पर फोकस मत करें कि मैं किस चीज पे अच्छा नहीं हूं या मुझसे क्या नहीं हो पाया। आप ये देखिए कि मैंने क्या किया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग पे जब स्टॉप करते हैं ना तो वो कुछ करना ही छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हमसे तो होगा नहीं, तो करने का भी फायदा नहीं है, स्टॉप कर देते हैं। ये जो आपका विथड्रॉ कर देना है, जो आपका स्टॉप कर देना है सिर्फ इसलिए कि चंद लोग आपके बारे में चंद बातें करें और आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाई, आप उनके सामने बोल नहीं पाए, आप अपनी सेल्फ वर्थ पे बात नहीं कर पाए, सिर्फ इस बिना पर आपने खुद की जात को बिल्कुल फजूल जो है वो ठहरा दिया, ठीक है। तो ये अब आपने डिसाइड करना है कि क्या वाकई ही आपकी जात कुछ नहीं कर सकती, या फिर लोगों के ओपिनियन को, उनकी सोसाइटी के मेरिट्स को, इन सारी चीजों को आपने इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी है कि आपकी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। आपके अंदर क्वालिटीज हो भी तो वो भी आपका जी नहीं चाहता कि आप अपने लिए कुछ करो या किसी के लिए कुछ करो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले सोसाइटी अप्रूवल्स को, सोसाइटी के मेरिट्स को, लोगों की जहनियत को, लोगों के ओपिनियन को आपने चॉइस समझना है, ठीक है। आपने ये नहीं समझना कि देखिए जो लो सेल्फ स्टीम का पर्सन होता है ना, लो सेल्फ स्टीम वाला, यानी जिसको अपने आप को, जो अपने बारे में हमेशा बुरा फील करता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, वो हमेशा यही सोचता रहता है कि सब लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो हमेशा यही सोचता है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं, लोग मेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं, वो मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मुझ में फला फला क्वालिटी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप लो सेल्फ एस्टीम के मालिक हो, आप अब खुद से मोहब्बत नहीं कर पा रहे हो, आप खुद की क्वालिटीज पर काम नहीं कर पा रहे हो, आप सोशली लोगों पर इतना डिपेंड करते हो कि आपको अपने हर काम के लिए एक अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि आप अब उनकी ओपिनियंस को और उनकी चॉइसेस को क्या समझना शुरू कर देते हो, रिजेक्शन, ठीक है। तो आपने इस चीज को समझना है कि अगर आपको वाकई ये फील होता है कि यू आर नॉट गुड एट एनीथिंग, आपको ये फील होता है कि सब आपको रिजेक्ट करते हैं, आपको ये फील होता है कि किसी के एक ओपिनियन की वजह से आपकी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है कि आपको खुद से नफरत होने लगती है, आपका जी चाहता है कि अब मैं रोना शुरू हो जाऊं, आप फाइट नहीं कर पाते हो, आप सामने वाले को बता नहीं पाते हो कि भैया आपके रवैये से मुझे तकलीफ हो रही है, आप मुझे ये बात नहीं कह सकते हो। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, इट्स मीन यू हैव अ लो सेल्फ स्टीम, ठीक है, आपकी सेल्फ वर्थ लो है, आप खुद से वैसे मोहब्बत नहीं कर पा रहे हो जैसे आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है बिसाइड आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग ऑफ द अदर थॉट्स, यानी उससे रिलेटिव हमारे पास कौन कौन से थॉट्स आते हैं। हमारे पास थॉट्स आते हैं कि आई हैव नो टैलेंट्स, ठीक है। यानी कौन कौन से थॉट्स आते हैं कि आई हैव नो टैलेंट। टैलेंट से मुराद क्या है? अब हम टैलेंट को किस चीज में कैटेगराइज करते हैं? हम टैलेंट को जॉब में कैटेगराइज करते हैं, हम टैलेंट को इस चीज में कैटेगराइज करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी प्रमोशन नहीं हो रही है, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी रिश्ते से रिजेक्ट किया गया है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स जो है अब्यूजिव हैं, या फॉर एग्जाम्पल हमें किसी अच्छी पोस्ट पे जॉब नहीं मिल पाई है, या हम किसी अच्छे से पोस्ट का जो है वो अप्रूवल नहीं हासिल कर पाए, तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं सोसाइटी में चंद फेलियर की वजह से कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए वो रब्बुल इज्जत जिसने पूरी कायनात को बनाया, ठीक है, और इतनी खूबसूरती से बनाया है कि आप अगर उस चीज पे गौर फिक्र करने लगे तो आपकी सोच, आपकी अकल दंग रह जाए, यानी कि हम उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक इंसान की बॉडी को ही ऑब्जर्व करना शुरू करें ना कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो आप हैरान रह जाएंगे। तो हाउ वुड यू डिफाइन दैट कि यू हैव नो टैलेंट्स, ठीक है। आप क्यों अलाउ कर रहे हैं किसी दूसरे इंसान को, किसी एक पेज के टुकड़े को, किसी एक सर्टिफिकेट को, कि वो आपको बताएगा कि आपके पास टैलेंट नहीं है? आपकी फैमिली मेंबर आपको बताएंगे कि आपके पास टैलेंट नहीं है? जिस अल्लाह ने आपको पैदा कर दिया, जिसने कुरान मजीद में आपका पर्पस डिफाइन कर दिया, जिसने आपको ये बता दिया कि तुम अशरफुल मखलूकात हो, हर मखलूक से बेहतरीन मैंने तुम्हें बनाया है, ठीक है, और तुम्हें इस्लाम की सरबुलंदी के लिए पैदा किया गया है, तो आप समझ रहे हैं कि डिग्री हासिल करना हमारा जिंदगी का मेन पर्पस था और वो हासिल नहीं कर पाए हैं, इसलिए 100 लोगों के सामने हमें बैठते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है।
ठीक है। तो हमारे लिए ये चीजें इसलिए मैटर करती हैं क्योंकि हमने वाकई सोसाइटी को प्रायोरिटी देना शुरू कर दी है। अगर मेरे लिए आपका अप्रूवल और यहाँ 100+ लोगों का अप्रूवल मैटर करेगा ना, तो यकीन करें मैं आज के बाद कोई सेशन नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि कभी भी नहीं हो सकता कि एवरीवन जो है वो मुझसे सेटिस्फाइड हो। ठीक है। तो मैं तो अगर अप्रूवल पे आना शुरू हो जाऊं कि भाई मुझे सामने वाला अच्छा कहेगा, वो मुझे एक्सीलेंट, गुड, वेल डन कहेगा, तभी मैं मानूंगी कि वाह मैंने तो सेशन बहुत अच्छा दिया, या मुझे तो आगे भी सेशन देना चाहिए। अगर मैं इस चीज पर डिपेंड करना शुरू कर दूंगी तो आपको लगता नहीं है कि मैं तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ? ठीक है। आपको लगता नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल, अपनी हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल जो है वो आप सबके हाथ में पकड़ा दिया कि भाई आप मुझे कंट्रोल करो, आप मुझे नेगेटिव वाइब्स दोगे तो मैं लो हो जाऊंगी, मेरी एनर्जी डाउन चली जाएगी, मैं अपनी जिंदगी को कह दूंगी कि भाई स्टॉप, आइंदा से मैं ये काम नहीं करूंगी। और अगर आप मुझे वेल डन, एक्सीलेंट ये कहोगे तो मैं कहूंगी वाह दैट्स गुड, मुझे अब ये करना चाहिए। नो, मैं आपके हाथ में अपनी खुशी या अपनी कामयाबी नहीं दे सकती हूँ। ठीक है। तो आई हैव नो टैलेंट डजंट मीन दैट कि आप सोसाइटी मेरिट पर नहीं उतर पाए तो आपके पास टैलेंट नहीं है। हर इंसान में कुछ ऐसी एबिलिटीज होती हैं कि अगर वो उसको टाइम दे तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे कुछ इंसान नसीहत करने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ इंसानों के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है, कुछ इंसानों का जो इंसान की सोहबत होती है ना वो बहुत कंफर्ट होती है। तो आपको क्या लगता है ये टैलेंट नहीं है? ये दिल से दिल को राह हो रही है और आपको लगता है कि ये टैलेंट नहीं है? ऐसा नहीं होता। ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग एंड नो वन इज इंटरेस्टेड इन मी। सबसे बड़ा टैग कि मैं किसी चीज में दिलचस्पी नहीं ले रहा हूँ और कोई मुझ में दिलचस्पी नहीं ले रहा। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी सेल्फ वर्थ बहुत डाउन है। ठीक है। हम विदड्रॉ करना शुरू कर देते हैं जब चंद लोग हमें अप्रूव नहीं करते ना, चंद लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, या चंद लोगों से हमें कुछ ऐसी वाइब्स मिल जाती हैं कि हमें वहां पर इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं दिख रही होती, तो हम पता क्या शो ऑफ करते हैं कि भाई मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें मसला हो रहा है, सामने वाला हमें प्रूव करे, हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे इन लोगों के साथ नहीं बैठना, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे। हम एक्सक्यूजेस देंगे, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमारा अंदर जो है ना वो फॉल रहा है इस बात से कि मुझे इज्जत क्यों नहीं मिली, मेरी बात क्यों नहीं हुई, मुझे अप्रूव क्यों नहीं किया गया। ठीक है। तो हम इस तरह से सोसाइटी के सामने ज्यूम करते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन एनीथिंग। ठीक है। क्योंकि फिर या तो हमारे पास ये एक्सक्यूज होता है कि नो वन इज इंटरेस्टिंग इन मी, क्योंकि शायद वो लोग मेरे साथ बैठने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, इसलिए मैं वहां बैठने में दिलचस्पी नहीं रख रहा हूँ। आप क्या ये जरूरी है कि हर मजलिस सिर्फ इसलिए हो कि आपको वहां प्रायोरिटी दी जाए? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है। देर इज नो पॉइंट इन मी ट्राइंग टू बी गुड एट एनीथिंग। यानी क्या होता है जब हमारी सेल्फ वर्थ लो होना शुरू हो जाती है ना, यानी कि जब हम अपने आप को दूसरों से हमेशा कंपेयर करते हैं, या फिर जब हमें कंपैरिजन में खड़ा किया जाता है हमारे पेरेंट्स की तरफ से, पार्टनर की तरफ से, किसी भी नजरिए से, तो हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि बस ठीक है, अब उन्होंने कह दिया हमने भी कोशिश नहीं करनी, अब उन्होंने कह दिया अब हमने भी ट्राई नहीं करना। हम खुद को दूसरों की आंखों से देखने लग जाते हैं, हम दूसरों के नजरियों को अपनी जिंदगी पर इतना हावी कर लेते हैं कि अगर हमें कोई अप्रूव भी कर रहा हो ना तो हमें लगेगा नहीं ये झूठ बोल रहा है, शायद ये मेरे अंदर नहीं है, ये मेरा दिल बहलाने के लिए कर रहा है। हमारे अंदर ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू आना शुरू हो जाता है। हमारी एबिलिटीज हो भी तो हम उसको कबूल नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी एबिलिटीज, आपके टैलेंट्स और आपकी जात को अप्रूवल की जरूरत नहीं है, एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। आपकी जात को सिर्फ और सिर्फ किस चीज की जरूरत है? आपकी अपने एक्सेप्टेंस की। ठीक है। सेल्फ वर्थ, इसका जो मिडिल पॉइंट है ना वो ये है कि आप सेल्फ को पहचानो। अगर आप सेल्फ पे काम नहीं कर रहे हो, अगर आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो, आप किसी किसी और से उम्मीद रख रहे हो कि वो आपसे मोहब्बत करे। ठीक है। अगर मैं खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, मैं खुद का लेसन प्लान नहीं कर रही हूँ, मैं खुद के लिए कोशिश नहीं कर रही हूँ और ढिंडोरा में पिट रही हूँ कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं कर रहा, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मेरी सेल्फ वर्थ पे बात नहीं कर रहा, कोई मुझे अप्रूव नहीं कर रहा, हाउ वुड आई डिफाइन दैट? ठीक है। क्या ये मुझे बताएं, आप सब यहाँ बैठे हैं 100+ कम्युनिटी, क्या मुझे बताएं क्या ये चीज मतलब जेन्युइन बनती है कि खुद पे मेहनत किए बगैर खुद हार मान जाना, खुद विड्रॉ कर जाना और ये सोचना कि सामने वाला हमें कबूल कर ले? आप मुझे बताएं कोई ऐसे इंसान से आप मोहब्बत करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप खुद को एक्सेप्ट करें, हर तरीके से एक्सेप्ट कर लें। आप लंबे हैं, आप छोटे हैं, आप मोटे हैं, आपके पास अच्छी जॉब नहीं है, आपने बहुत जगह अप्लाई किया लेकिन आपको कुछ नहीं मिल पाया। ठीक है। ये सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद भी आप तो बकाया हैं, आपकी तो सांस चल रही है, आपकी जिंदगी का मकसद भी जो कुरान में डिफाइन किया है वो भी नहीं मिटा, हर चीज बकाया है। तो फिर चंद लोगों के ओपिनियंस और उनकी चॉइस के मुताबिक आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपने अब कोशिश नहीं करनी है? ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आपकी कोशिश इस चीज पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि लोग आपको अप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एवरीवन एल्स बट मी इज हैप्पी एंड सक्सेसफुल।
यानी कहने का मतलब है कि हमें लगता है कभी कभी सब अच्छे जा रहे हैं, सबकी जिंदगियां बहुत परफेक्ट जा रही हैं, लेकिन मेरे सिवाय, ठीक है, हमें अपने सिवाय हर इंसान पुरसुकून दिखाई देता है। हमें क्यों पुरसुकून दिखाई देता है? क्योंकि उनके अंदर जंग नहीं चल रही है। हम अपने अंदर ना एक जंग लेके बैठे हुए हैं। हम अपने अंदर जंग लेके बैठे हैं कि भाई सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा, मुझे ये करना चाहिए, पता नहीं नहीं करना चाहिए, पता नहीं मैं अगर इस चीज में, पता नहीं सेशन में अगर मैं कोई सवाल पूछ लेता हूँ तो पता नहीं ये सारे लोग क्या सोचेंगे, कि पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। अगर हम इसी कैटेगरी में रहेंगे तो आपको क्या लगता है कि हम कभी बड़े बड़े पॉइंट्स को या बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर पाएंगे? कभी भी नहीं। जब तक हम अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते और ये नहीं समझते कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, गलती करने की भी कोई उम्र नहीं होती है, जब गुनाह करने की कोई उम्र नहीं अल्लाह ताला ने लिमिटाइज की, तो फिर गलती करने को आप लिमिटाइज क्यों करते हैं? आप ये क्यों समझ लेते हैं कि भाई एमफिल और पीएचडी की डिग्री के बाद हमारे पास मार्जिन नहीं है गलती करने का या फेलियर होने का, या हमें कोई अब्यूज कर दे या हमें कोई नेगेटिव ओपिनियन दे दे? हाउ वुड वी डिफाइन दैट कि हम ऐसा नहीं करेंगे या कोई ऐसा नहीं करेगा? लेकिन ना, जब हम इस दुनिया में आए थे, मैं पहले भी ये बात करती हूँ हमेशा, हमसे किसी ने कोई ऐसा परफॉर्मा साइन नहीं करवाया था जहां ये लिखा गया हो कि भाई सब आपके साथ बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, सब आपको बहुत अप्रूव करेंगे, आपको जिंदगी में दुख नहीं देखना पड़ेगा, आपके साथ सब बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। कहीं ऐसा नहीं हुआ। तो फिर हमने अपनी इतनी एक्सपेक्टेशंस हाई क्यों कर ली? सब हमें अच्छा, हमारे साथ अच्छा बिहेव करें, हम हर जगह सक्सेसफुल हों, हमें अप्रूवल मिले, हम जो करें उसमें हम बहुत कामयाब हों। व्हाई वी वुड डिसाइड दैट? हमारी एक्सपेक्टेशंस का लेवल इतना हाई क्यों है? सोचे ना क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें ये पसंद है कि हमें प्रूफ हो, हमसे मोहब्बत की जाए। भाई आप खुद से तो मोहब्बत करो। आप तो अपनी एक गलती पे खुद को ताने देना शुरू कर देते हो, आप तो अपनी एक गलती पे विदड्रॉ कर जाते हो, आप तो अपनी एक गलती पे आगे कोशिश करना छोड़ देते हो, अप्लाई करना छोड़ देते हो। ठीक है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि कोई दूसरा इंसान आपसे मोहब्बत करे? ठीक है, तो जब तक आप खुद से मोहब्बत नहीं कर लेते हो, आप खुद को ये डिफाइन नहीं कर देते हो कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर हूँ, मेरी गलती है, ठीक है, मुझे इसको ठीक करना है। अगर मैंने किसी चीज पर अच्छा परफॉर्म किया है तो फर्स्टली मुझे खुद को अप्रिशिएट करना है कि आपने बहुत अच्छा किया, इसको अप्रूव करना है या इसको इम्प्रूव करना है। अगर आप भी खुद को ये कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते हो, आप में इतनी करेज ही नहीं है, तो दूसरा कैसे आपको देगा? ठीक है, अगर मुझे बिलीव नहीं है कि मैं इस सेशन को अच्छे से जो है वो कर सकती हूँ आपके सामने परफॉर्म, तो हाउ वुड यू से दैट कि मैं आपसे डेवलप करूं कि भाई आपसे एक्सपेक्टेशन हो मेरी कि आप मेरी तारीफ करें? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, टॉपिक है हमारा सेल्फ वर्थ। देयर इज नो रीजन फॉर मी टू ट्राई समथिंग बिकॉज आई वुडंट बी गुड एट इट। वही वाली बात कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा कर नहीं सकता हूँ, मैं एक फेलियर हूँ। हाउ वुड यू से दैट कि आप फेलियर हो? मैं आपको कहती हूँ कि आप सब फेलियर है, आप मान लेंगे? नहीं। ठीक है, आप मुझे कहती हो कि मैम ये क्या सेशन, आप छोड़ें इसको, मैं मान लूंगी? बिल्कुल भी नहीं क्यों? मैं इस बिलीफ नहीं रखती हूँ कि हाँ भाई जो मैं काम कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, मुझे ओपिनियंस का मैटर नहीं करते मेरे लिए मैटर। हाँ ठीक है, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। हर इंसान के पास ये चॉइस है कि वो अपना ओपिनियन रख सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है कि पीपल हैव, जस्ट इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था इसीलिए मैं खामोश हो गई थी। अच्छा, आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है, अपने पास नोट डाउन कर लें कि पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शन लेवल। ठीक है, यानी हर इंसान का अदराकी सलाहियत मुख्तलिफ होता है, चीजों को देखने का वरियन मुख्तलिफ होता है। एक चीज आपको बहुत अच्छी लगती है लेकिन दूसरे इंसान को उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इट डजंट मीन दैट कि वो चीज नकारा है, इट्स मीन पीपल हैव देयर चॉइसेस। ठीक है, उनके पास ये हक है कि वो अपनी चॉइस से किसी चीज को चूज कर सके और किसी चीज को रिजेक्ट कर सके। बिल्कुल इसी तरह आप बुरे नहीं हो, आप नकारा नहीं हो, आप कह लेंगे लेस वर्थी नहीं हो। बात सिर्फ ये है कि पीपल हैव चॉइसेस, लोगों के इंटरेस्ट डिफरेंट है। ठीक है, तो अब देखिए कुछ लोग होंगे जो सेशन लेफ्ट करें, अब इट डजंट मीन दैट कि दिस सेशन हैज लेस वर्थी। पॉइंट तो ये है कि शायद उनको समझ नहीं आ रही हो सकता है उनको लगे कि हम इस पॉइंट को पहले से जानते हैं, हो सकता है उनको लगे हम हमेशा नेगेटिव ही क्यों होते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकते? लोगों की रिजेक्शन पे, उनकी चॉइसेस पर, उनके ओपिनियंस पर हम हमेशा नेगेटिव ही क्यों बिहेव करते हैं कि ओ हो ये क्या हो रहा है, लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, लोग रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, लोग इसके बारे में बुरी राय क्यों दे रहे हैं? भाई उनकी अपनी चॉइस है, अब वो सांस भी हमसे पूछ के लें? बिल्कुल भी नहीं। तो जिस तरह से आपने लोगों को ये मार्जिन देना है कि उनके पास ये पूरा हक है कि वो अपनी चॉइसेस रख सकें, इसी तरह आपने भी खुद को ये मार्जिन देना है कि जब आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपने जबरदस्ती किसी के अप्रूवल के लिए कुछ भी पसंद नहीं करना, आपने अपना ओपिनियन दूसरे के सामने रखना है कि देखें मेरा इस चीज के बारे में ये नजरिया है, मुझे लगता है कि ये चीज ऐसे बेटर हो सकती है, क्यों ना हम इस चीज को ऐसे करके देखें।
ठीक है। हार्शली या क्रॉस कम्युनिकेशन के बजाय आप अपने ओपिनियन को दूसरों के सामने रखें। आप उनको रियलाइज करवाएं कि मैं आपको कोई जो है वो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हो, आप गलत हो। मैं आपको जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद इस ओपिनियन को या इस चीज को हम ऐसे लेके चलेंगे तो इस तरह से हो सकता है या इस तरह से बेटर हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है, हमने इस चीज को रियलाइज किया कि ये जो सारी चीजें भी हमने डिस्कस की हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, हम किसी काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, सेल्फ वर्थ होना तकब्बुर तो नहीं है, नहीं सेल्फ वर्थ होना तकब्बुर नहीं है। सेल्फ वर्थ का होना मतलब ये है कि आप खुद की कदर कर रहे हो। आपको पता है कि भाई अल्लाह ताला ने मुझे कुछ एबिलिटीज दी हैं, अल्लाह ताला ने मुझे वक्त दिया है, अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है, मुझे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब क्लाइंट्स आते हैं ना सेशन के लिए, ठीक है, यानी 1-to-1 सेशंस के लिए, तो मोस्टली मैं उनको कहती हूँ कि ठीक है, अगर आप वन टाइम सेशन आपने ले लिया है तो उसके बाद अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे वॉइस नोट कर दो। ठीक है। अब उनके वॉइस नोट आ रहे हैं 25 मिनट के, 30 मिनट के वॉइस नोट। अब आप मुझे बताएं, 1 आवर का तो सेशन होता है, 1-to-1 सेशन, अगर मैं 30 मिनट का वो सुनने बैठ जाऊं तो मैं मेरा टाइम कहाँ जाएगा। ठीक है। तो मैं उनको बताती हूँ कि भाई अगर आपको 30-30 मिनट के सेशन या वॉइस नोट करने हैं तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर सेशन करो, ताकि मैं भी अपने टाइम पीरियड से आपकी पूरी बात सुन सकूं और आप भी। उस चीज को बुरा मनाते हैं, वो कहते हैं शायद ये पैसे के लिए बात करिए, लेकिन उनको मैं रियलाइज तो नहीं ना करवा सकती हूँ कि मेरी भी इंगेजमेंट्स है, मैंने भी कमिटमेंट की है, मेरा भी टाइम है। ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब इसमें तकब्बुर नहीं आ रहा, इसमें सेल्फ वैल्यू की बात आ रही है। मैं सामने वाले को बता रही हूँ कि देखिए आपकी बात या आपके मसले को हल करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक टाइम डिसाइड करो। आप हर टाइम मुझे टेक्स्ट कर रहे हो, हर टाइम आप मुझे लॉन्ग वॉइस नोट कर रहे हो, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको वैसे आपकी प्रॉब्लम को नहीं सुन पाऊंगी जैसे मैं एक प्रॉपर सेशन में सुन पाऊंगी। ठीक है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम एक्चुअली अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। ठीक है। हमने ये नहीं समझना कि हम सेल्फ वर्थिंग है तो दूसरा नकार है। नो 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 नो। सेल्फ वर्थ का मतलब, हम सेल्फ वर्थ को पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पढ़े हैं ताकि हमें ये चीज समझ आ सके कि जिस तरह हम इंपॉर्टेंस रखते हैं इसी तरह इक्वली सामने वाला भी इंपॉर्टेंस रखता है। उसका भी हक है, उसकी भी चॉइसेस हैं, उसकी भी पसंद और नापसंद है, उसकी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके भी ट्रॉमास हैं। ठीक है। जिस तरह सामने वाले अगर हम पे कोई अपनी चॉइस को या किसी बात को थोपे तो हमें पसंद नहीं आता, इसी तरह हमें भी ये पसंद नहीं है कि हम पे कोई अपनी चॉइसेस को थोपे। ठीक है। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, अगर आप में ये सारी चीजें हैं, यानी कि आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग, मेरे में कुछ क्वालिटीज नहीं है, लोग मुझे अप्रूव नहीं करते, मैं इस चीज में इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, या मैं फेलियर हूँ, ईटीसी। तो आपको ये चीज देखना है कि आपके पास क्यों क्यों ये सारी चीजें हो रही है, यानी रीजन बिहाइंड दैट ऑल। ठीक है। सबसे पहले है लो सेल्फ एस्टीम। ये सारी चीजें पता है क्यों बिल्ड होती हैं, लो सेल्फ एस्टीम क्यों सबसे पहले बिल्ड होती है, नेगेटिव सेल्फ टॉक से। आपको पता है पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें ये बताती है बार बार कि हमारा जो बिहेवियर है ना वो हमारी इमोशंस और हमारे कैरेक्टर पे डिपेंड बहुत करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको, हम क्यों इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि आप अपने बारे में अपना नजरिया बदलें, क्योंकि जब आप अपने बारे में कोई नेगेटिव ओपिनियन रखते हो तो आप जुबान से भी वैसा इजहार करते हो, हार्शली, और प्रैक्टिकली भी आप अपने बारे में नेगेटिव जो है वो इजहार करते हो। तो फिर क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उस एनर्जी को, उस नेगेटिव वाइब को एब्जॉर्ब करता है, और ऑटोमेटिकली आपकी किसी काम को करने की एनर्जी या खुद को उठाने की एनर्जी लो होना शुरू हो जाती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हमारे अम्मी अबू में से कोई डांट दे तो क्या होता है, हम रोना शुरू कर देंगे। हम फिर अगर रोते रोते अगर हम दोहराएं उन अल्फाजों को जो हमारे पेरेंट्स ने दोहराए हैं तो ऑटोमेटिकली हमें पेन ज्यादा होती है। इट्स मीन कि अगर हम खुद के बारे में अच्छी राय नहीं रख पा रहे, या चले कम से कम हम खुद को डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो कम से कम खुद के साथ नेगेटिव भी मत हो। पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं ना, कहते हैं ना किसी को नफा नहीं दे पा रहे हो तो नुकसान भी मत दो। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप खुद के साथ बहुत पॉजिटिव नहीं हो पाते हो, अगर आप खुद को उठा नहीं पाते हो, तो कम से कम खुद को गिराने का काम भी मत करें। खुद को ब्लेम करना, छोटी छोटी चीजों पर खुद को टॉन्ट करना, ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, या ऐसा क्यों नहीं हो पाया, वैसा क्यों नहीं हो पाया। ठीक है। तो अगर ये हो तो इट्स मीन कि हम खुद को बहुत ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। अब सेल्फ टॉकिंग में, नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है। नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग में इंक्लूड है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई काम कर रहे हो और वो आपसे नहीं हो पा रहा है, आप कहना शुरू कर देते हो क्या फजूल है, क्या मुसीबत है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था तुम ये नहीं कर सकते हो, फलां भी तुम्हें ये कहता था तुम ये नहीं कर सकते हो, फलां तो ये नहीं कहना चाहता, फलां, यानी फलां फलां पे जो जितने फलां ने फलां बातें की है ना, आपने उस चीज को इतना अपने ऊपर बेस कर लिया है कि आप अपने बारे में भी वही सेम ओपिनियन रखना शुरू हो गए हैं और आप खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। ठीक है। तो आपने सबसे पहले नेगेटिव सेल्फ टॉक को स्टॉप करना है, अपने बारे में नेगेटिव ओपिनियन नहीं रखने हैं, आपने खुद को मार्जिन देना है। किस चीज का मार्जिन, कि आप इंसान
ठीक है, मैंने खुद को ये मार्जिन दिया है कि चाहे मैं जितनी मर्जी डिग्रीज कर लूं, अगर मुझसे कोई क्लाइंट राजी नहीं होता, अगर मेरा कोई सेशन अच्छा नहीं जाता, अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे कॉम्प्लीमेंट अच्छा नहीं देती, अगर मेरे पेरेंट्स मुझे अप्रूव नहीं करते हैं, इट्स टोटली फाइन। इट्स टोटली फाइन। मेरी जिंदगी का मकसद इनके अप्रूवल्स लेना नहीं है। ठीक है, मेरी जिंदगी का मकसद इनकी नजर में सो कॉल्ड अच्छा बनना नहीं है। ठीक है, जो मेरा मकसद है मैं उसको ट्राई कर रही हूँ। हर इंसान मुझसे राजी हो, ये हो नहीं सकता। हर इंसान को मुझसे राजी होने के लिए मतलब वो कह लेना कि मैं कहूँ कि नहीं उसको राजी होना पड़ेगा, उसके लिए मैं जतन कर रही हूँ, नहीं। इस काम में मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करूंगी। हाँ, मैं अपनी एनर्जी कहाँ डाइवर्ट करूंगी कि जो काम मैं करने जा रही हूँ क्या मैं उसको अच्छे से कर रही हूँ, क्या मेरी ऑनेस्टी उस काम में शामिल है, क्या मैंने उसको अच्छे से परफॉर्म किया, बस। इसके बाद किसको क्या समझ आई, किसने क्या समझा, किसने क्या नजरिया रखा, ये मेरा मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये आपका मसला नहीं होना चाहिए असल में। और कुछ चीजें आ जाती है हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में कोई ओपिनियन रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम भी खुद के बारे में वैसे ही रखना शुरू कर देते हैं, हम भी खुद को उसी नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। जब तक आप लोगों की बात और के नजरियात पर बेस्ड डिसीजंस लेना शुरू, इसी तरह फजूल रहेगी, फजूल तरीन गुजरेगी। यानी कि किसी ने फलां चीज के बारे में ओपिनियन दे दिया और आपने सोचा कि हाँ ये तो ये तो सही बात कर रहा है, मुझे तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरे के ओपिनियन, दूसरे इंसान के ओपिनियन पर बेस्ड अगर आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस ले रहे हैं ना, तो आपको ये देखना होगा कि क्या वाकई ये सिर्फ मशवरा करना है या ये लो सेल्फ एस्टीम की निशानी है। तो इस चीज को आपने सबसे पहले जर्नलाइज करना है। आगे आ जाते हैं हमारे रिलेशनशिप्स, यानी अब्यूजिव रिलेशनशिप्स, हमारी डाइवोर्स, हमारे बच्चों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे ना होना या हमारे पेरेंट्स के साथ अच्छे ना होना, यानी इन सारी चीजों का भी हम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि हम अपने सेल्फ वर्थ को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, हम खुद से मोहब्बत नहीं कर पाते हैं, हम खुद को अब्यूजिव रिलेशनशिप में जाया कर देते हैं, या हम सामने वाले को ये नहीं बता पाते हैं कि भाई आपका रवैया हमें तकलीफ दे रहा है, आप हमें ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। ठीक, तो अब हम आते हैं कि हाउ टू कोप इट, इन सारी चीजों से हमने निकलना कैसे है। अगर आप इसको बहुत एक्सप्लेनेशन में देखना चाहते हो तो मैं आपके साथ हमारे पिछले सेशन भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, जो सेल्फ स्टीम के टॉपिक पर हुए हैं, यानी जिसमें हमने बहुत डिटेलिंग नोट, तकरीबन 2 घंटे का वो लेक्चर है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा ताकि और थोड़ी क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू कोप इट। सबसे पहले ना आपको सोशल मीडिया से ब्रेक लेनी है। डजंट मीन दैट कि आप कट ऑफ हो जाओ, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे जितने भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मोस्टली बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया पे डिपेंड बहुत करते हैं। अगर आपको ये चीज समझ आ जाए कि सोशल मीडिया पर लोग जो चीज प्रेजेंट कर रहे हैं वो उनकी जिंदगी का सिर्फ एक लम्हा है, और वो भी एक कह ले कि ड्रॉ किया हुआ लम्हा है, यानी कि वो रियल नहीं है, वो रियलिस्टिक पे बेस नहीं करता, वो इस चीज पे बेस करता है कि वो लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं। समझ आ रही है आपको? यानी कि वो कोई कह लेना कि हाँ सच में उनकी जिंदगी बहुत परफेक्ट चल रही है, नो 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 नो, उनकी जिंदगी परफेक्ट नहीं चल रही है। वो आपको दिखाना ये चाहते हैं। कोई भी देखे ना, अगर मैं हूं तो मैं आपको अपनी वीकनेस बताना पसंद करूंगी? नहीं। मैं आपको अपनी बुराइयां बताना पसंद करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको क्या बताना पसंद करूंगी? अच्छाइयाँ, पॉजिटिव वर्जन। मैं अपने घर का वो कोना दिखाऊंगी जो अच्छे से डेकोरेट हुआ होगा। मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगी कि देखो मेरे पर्दे फटे हुए हैं, मेरी बेडशीट नहीं। ठीक है, तो सोशल मीडिया हमारा दिमाग बहुत ज्यादा खराब करता है। हमें ये रियलाइज करवाता है कि लोग बहुत हैप्पी हैं, लोग ट्रिप्स पे जा रहे हैं, कपल्स बहुत हैप्पी हैं, डिनर्स हो रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशंस हो रही हैं। ये चीज हमें इतना ट्रॉमेटिक कर देती है कि हमें लगता है कि हम तो बहुत तकलीफ में हैं। हमें लगता है हमारी जिंदगी में मसले ही मसले हैं। जी जी, आपके क्वेश्चन आंसर मैं एंड पे लेती हूँ, बस मैं एंड करने लगी हूँ। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये हमें बहुत ज्यादा लो सेल्फ स्टीम की तरफ ले जाती हैं, जो हमारे लिए हमारा वर्जन ब्लर कर देती हैं, और हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी में दुख ही दुख है और सामने वाला खुश है खुश। बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, तो ये वही वाली बात है। हम रियलिटी नहीं जानते हैं और हमें बस वो एक पिक्चर दिखा रहे हैं और उस पिक्चर की बेस पर हम उनकी पूरी जिंदगी को जज कर रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाता है लर्न टू एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अब कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे क्या कहते हैं उसको, चैट बॉक्स में सजेशन देते हो कि मैम नेक्स्ट टॉपिक ये होना चाहिए, या मैम आप, जैसे मुझे अभी किसी ने कहा कि मैम आप थोड़ा स्लो बोलें, ठीक है, या किसी ने मुझे ये कह दिया कि मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, या आपकी बात समझ नहीं आ रही, या आप रिपीट कर दें, या आपकी आवाज बहुत ब्लर है, या कुछ भी ऐसा कि मैम ये टॉपिक अच्छा नहीं है, आपको कोई और टॉपिक लेके आना चाहिए। इट्स टोटली फाइन, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स योर हक। समझ रहे हैं, ये आपका हक है कि आप मुझे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन कुछ भी कहने के बाद जहां मुझे लगे कि ये चीज मेरे लिए
ये हार्श हो रही है, वहां मैं आपको कहूंगी कि देखें आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको ऐसा बिहेव नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आपको डिफाइन करूंगी। तो कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट करने से मुराद ये है कि आप इस चीज को मानो कि पीपल हैव देयर ओन परसेप्शन। हर इंसान का एक अदराकी सलाहियत है, एक लेवल है जिसमें वो अपनी मर्जी से कुछ चीजों के बारे में कुछ नजरियात रखते हैं। जरूरी नहीं है कि हर इंसान हमारे अकॉर्डिंग बिहेव करे, हमारी चॉइसेस के अकॉर्डिंग बिहेव करे और हर इंसान को हम अपने मुताबिक ढालें, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। एम ऑफ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, नॉट फॉर परफेक्शन होना चाहिए। अब हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अब हम सबको पता चल गया ना कि हमने खुद की जात को सुधारना है या खुद से मोहब्बत करनी है, अब हम सारे परफेक्ट लाइफ डिजर्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हमें कोई थोड़ा सा भी झिड़केगा ना, हम कहेंगे भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे है, तुमने ये बात, नो नो नो, मैं आपको बदतमीजी करना नहीं सिखा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको अपने आप से मोहब्बत करना सिखा रही हूँ ताकि आप खुद को तवज्जो दें, आप खुद को टाइम दें। आप किसी के कॉम्प्लीमेंट को खुद पे इतना सवार मत करें कि आप अपने डिसीजंस भी उस बेस पे लेना करें, ठीक है। किसी कॉम्प्लीमेंट्स को इतना सवार मत करें कि आप अपने बारे में भी वही नजरिया रखना शुरू कर दें। समझ आ रही है। तो एम ऑफ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि मैं बेहतरी की तरफ जाऊं, पहले जो नहीं कर पाया अब करने की कोशिश करूं, फिर नहीं कर पाऊंगा दोबारा करने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे इस काम में परफेक्ट हो जाना, परफेक्ट कोई भी नहीं, ये जो परफेक्ट का वर्ड है ना, ये इंसानों के लिए नहीं बना है, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के लिए बना है। तो इसलिए इस कटरे से खुद को निकल दें, ठीक है। ये जो परफेक्ट का टैग हमारी सोसाइटी ने दे दिया ना कि भाई ये तो बहुत जबरदस्त था, ये तो बहुत परफेक्ट है, नहीं, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। अगर कोई चीज परफेक्ट होती ना तो वो कभी अपने इख्तिताम पे नहीं पहुंचती है। हर नया जूता भी पुराना हो जाता है, हर अच्छा कपड़ा भी पुराना हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए परफेक्ट को मत कैटेगराइज किया करें, इंप्रूवमेंट को कैटेगराइज करें कि मेरी जिंदगी में इंप्रूवमेंट का लेवल क्या है, ठीक है। और ट्राई जर्नलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लगने को ना ये बहुत फजूल लगता है, जब मेरी टीचर्स ने मुझे बताया था ना कि आप लिखा करें, अपने थॉट्स को लिखा करें, तो मुझे एक ही चीज समझ आती थी कि शायद वो ये कह रहे हैं कि मैं लिखा करूं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है। नो, अब जर्नलिंग जो है ना वो एक ऐसी चीज है कि जो लोग कहते हैं ना कि हमारी तो जिंदगी में कोई ऐसा है ही नहीं जिसके साथ हम बातचीत कर सकें, जिसको बता सकें कि हम क्या फील करें, कैसे फील करें, उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब मेरी जर्नलिंग पता कैसे होती है, मैं आपको बताती हूँ मेरी जर्नलिंग कैसे होती है। मैं एक पेज पे, कॉपी पे, डायरी पे लिखती हूँ कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। तुम अपनी जिंदगी से क्या चाहती हो, ठीक है। व्हाट्स योर गोल, और नीचे मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल व्हाट्स योर गोल टू बिकम। मैं आपको अपनी डायरी से पढ़ के सुना रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको रियलाइज हो सके कि ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये करना बहुत जरूरी होता है। जब खुद का आपने कैथारसिस करना होता है, खुद को एक डायरेक्शन देनी होती है, जब जहन में बहुत सारी चीजें चल रही हो तो खुद को क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो मैंने लिखा व्हाट आर योर गोल्स, फिर मैंने नीचे लिखा अच्छा टू बिकम अ रिलीजियस पर्सन, टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, जो दीन को फॉलो करे विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन। फिर मैंने नीचे लिखा सो व्हाट टू डू फॉर दिस, तो मैं इस चीज के लिए क्या कर रही हूँ। मेरा गोल तो बहुत ज्यादा है लेकिन मेरी मेहनत कहाँ है, जो चीज मैं कर रही हूँ वो कहाँ है, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैंने ये सोचा मैं सिर्फ वक्त को जाया कर रही हूँ, मैं सिर्फ सोच रही हूँ, मैं सिर्फ परेशान हो रही हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो जब मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि मेरा प्रैक्टिकल बहुत कम है लेकिन मेरा मेंटल एक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि मैं फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाती हूँ। इतना ज्यादा सोचने के बाद मेरा दिल करता है कि दफा मारो, क्या करना, फजूल चीज है, खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जर्नलिंग करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने इमोशंस को जो है ना वो स्टेबल कर पाओ, आप अपने आप को जर्नलाइज कर पाओ, आपको पता चले कि मैं किस वर्जन में जा रहा हूँ, आप ये रियलाइज कर पाओ कि मुझे अब कहाँ स्टे करने की जरूरत है, मेरी गलती कहाँ है, ठीक है। तो फिर आप खुद को नीचे बताओ कि बट वेयर्स द प्रैक्टिकल वर्क, इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग फॉलो अ रूट प्लीज, ठीक है। और फिर मैंने नीचे एक शेड्यूल लिखा जिसमें मैंने ये लिखा कि 7 डेज है वीक में, ठीक है, 2 दिन ये काम किया जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं सारे दिन तफसीर पढ़ रही हूँ, नो, या मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने सारे दिन अरेबिक का फलां चीज पढ़ी, नहीं, मैंने कहा चलो वीकली डिसाइड करते हैं, अगर रोज नहीं होता तो वीकली डिसाइड कर लेते हैं, बुक रीडिंग भी वीकली डिसाइड कर लेते हैं, यानी हफ्ते में एक दिन रख लेते हैं, हफ्ते में 2 दिन, यानी स्टार्टिंग जो है ना वो हमेशा माइनर पॉइंट से होती है, बेबी स्टेप से होती है। तो इस तरह से आप अपने आप को जर्नलाइज कर सकते हो, ठीक है। और खास तौर पर सेल्फ वर्थ के बारे में जर्नलाइजेशन आपने कैसे करनी है, आपने 2 लिस्ट बनानी है, एक में आपने अपनी नेगेटिव साइड्स लिखनी है और एक में आपने अपनी पॉजिटिव साइड्स लिखनी है। अब अगर मैं बात करूं कि मैं अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या लिखती थी, तो मैं ये लिखती थी कि अच्छा नेगेटिव में क्या है, मैं इमोशनली बहुत जल्दी जो है ना वो किसी पर डिपेंड हो जाती हूँ, मैं अप्रूवल बहुत ज्यादा जो है ना वो सर पे सवार कर लेती हूँ, मैं जो भी काम कर रही होती हूँ ना मेरे जहन में ये नजरिया रहता है कि पता नहीं सामने वाले को पसंद आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और मेरी गलतियों में ये भी शामिल है कि मैं
बहुत ज्यादा सर पे सवार कर लेती हूँ चीजों को, जिसकी वजह से मेरी एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो यानी एक तरफ मेरी गलतियां और एक तरफ मेरी अच्छाइयां। अब अच्छाइयों में क्या होता है कि मैं जो काम कर रही हूँ ऑनेस्टी से कर रही हूँ, ठीक है, मतलब दिल लगा के कर रही हूँ, चाहे मुझे पता है कि इसमें अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम मेरे अंदर एक वो खुशी है कि मैं इस काम को ऑनेस्टी से करना चाह रही हूँ। ठीक है, किसी को खुश करने के लिए काम करना बुरी बात नहीं है, आपकी मोहब्बत होती है उस ताल्लुक से, लेकिन इतना खुश करना कि वो एक मिनट में आपको कह के चला जाएगी कि फजूल हरकत है, और आप कहें वाकई ही ये फजूल हरकत है। ठीक है, तो इस चीज को आपने जर्नलाइज करना है कि आपकी पॉजिटिव और आपकी नेगेटिव साइड्स क्या हैं, और आपकी अगर नेगेटिव साइड्स ये चीजें हैं तो आपको उसको कैसे ठीक करना है, फिर आप शेड्यूल करें। अगर मैं इमोशनली जो है वो जल्दी डिपेंड हो जाता हूँ तो क्यों डिपेंड होता हूँ, क्या मैं खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देता, क्या मैं अपने रिलेशनशिप्स में अच्छे से जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं ला पा रहा हूँ, या लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, या क्या चीज है जो मुझे सेल्फ डाउट की तरफ लेके जाती है। ठीक है, क्योंकि आप हर इंसान है यहाँ 100+, या मुझे नहीं पता कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आपके क्वेश्चंस के बाद मुझे अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम डिफाइन करने आ जाएगी, आप जब उसको नोट डाउन किया करो। फॉर एग्जाम्पल आज का दिन कैसा गुजरा, मैं नोट डाउन करना शुरू करती हूँ, अच्छा मैं यहाँ गई और उसके बाद मैंने ये काम किया, मैंने लंच किया, मैं घर आई, घर में ये हो रहा था, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, और इसके बाद मुझे लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं घर से निकल जाऊं, लेकिन मैं नहीं निकल सकती थी और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, और अब इस फ्रस्ट्रेशन को मैं कहाँ निकालूं। इस तरह ना लिखा करें किसी चीज को, ताकि आपको समझ आए कि आप करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो ओवरऑल अभी के लिए यहीं तक कंक्लूड करते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर्स को ऐड करते हैं ताकि बाकियों को भी सीखने का मौका मिले, और भी सारी चीजें जो है ना वो इंक्लूड हो जाए इसमें। पता करने के बाद भी काम शुरू ना हो रहा हो तो क्या करें। देखिए, आपको पता लग गया ना, सबसे बड़ी सबसे अचीवमेंट ये है कि आपको ये पता चल जाए कि आप सेल्फ वर्थ के मामले में लो हो, यानी आपकी सेल्फ स्टीम लो है, आप दूसरों की ओपिनियन पर चले जाते हो, आप दूसरों की ओपिनियन पर बेस्ड करते हो। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये पता चल जाए। पता चलने के बाद क्या होगा, आपने खुद को डायरेक्शन देनी है। ठीक है, आपने खुद का कैथारसिस करना है, खुद की गलतियों को लिखना है, एक लिस्ट बनानी है, और खुद को बताना है कि मुझे अब इस चीज को इम्प्रूव कैसे करना है, मुझे इस चीज को इम्प्रूव कैसे करना है, यानी अपनी एक एक हैबिट पे काम करना शुरू करें। ठीक है, तो इस चीज को, हाँ बिल्कुल, क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुम्हें फजूल ही पैदा किया, बिल्कुल ऐसा ही है। हाउ टू कोप अप विद योर ओन कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी। देखिए, कंफ्यूज तो हम तब होते हैं ना जब हमें कोई कंफ्यूज करता है, हम पैदा होते तो कंफ्यूज नहीं होते, सोसाइटी में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से हमारे अंदर सेल्फ डाउट पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं इस काम में बेहतर नहीं हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि आप जिस मामले में कंफ्यूज्ड हो, क्या वो वाकई ही एक कंफ्यूजन है, या वो किसी का ओपिनियन है, या वो किसी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को समझे। स्किल्स नहीं है जिसकी वजह से चीजों को समझने में देर लगती है, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। मैं भी शुरू से माहिर नहीं थी इस चीज में, ये तो होता रहता है। What we if we have some faults and someone wants to realize it to me, क्या मुझे उसको भी इग्नोर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट करना है। अगर आप वाकई चाहते हो ना कि आप इम्पोर्टेंस अपनी डेवलप कर सको, तो सबसे पहले आपको अपनी गलती मानना आना चाहिए। ठीक है, कि बहुत बड़ी महारत है कि आपको अपनी गलती मानने आने चाहिए। आपको पता हो कि भाई मुझे अगर इस पॉइंट पर टोका जा रहा है तो हो सकता है कि मैं इस चीज पे गलत हूँ, लेकिन इट डजंट मीन दैट कि आप उसकी वजह से अपने आप को हलकान कर लो, परेशान कर लो, खुद की वजह से जो है वो मतलब कि नेगेटिव हो जाओ या नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग की तरफ चले जाओ, ये नहीं करना है। मैम, लो सेल्फ एस्टीम की वजह क्या पेरेंट्स है? देखिए, बताया ना, हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, हर चीज, हमारे पेरेंट्स की भी तो परवरिश ऐसे हुई है ना। आप एक ही क्वेश्चन करें प्लीज। जी जी, साथ में आपको बोलेंगे, इजाजत देती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, पहले मुझे एक आंसर करने दें। अब क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स की जिस तरह से परवरिश हुई है ना, तब ये चीजें नहीं थी। ठीक है, उनको जैसा सिखाया गया वैसा ही उन्हें बता दिया गया, अब उन्होंने भी हमें वैसे ही सिखा दिया। अगर हम खुद पे काम नहीं करेंगे तो हम आगे भी अपने बच्चों को वैसा ही सिखाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सोसाइटी मेरिट्स को अनलर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि हम नई चीजों को डेवलप करें, अपनी जात पर काम करें, और जो क्राइटेरिया सोसाइटी ने डिसाइड कर दिए ना एक इंसान के लिए कि ये होने चाहिए तभी हम कहेंगे कि ये इंसान महान है, हमें इसको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप अपना माइंडसेट बनाकर मिले उन लोगों से जो आपका मजाक उड़ाते हैं, और आप सोचे कि अब ऐसा नहीं होना, मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, मजाक बनाए तो क्या करें। अच्छा, आपका मजाक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये बताऊं कि जब तकलीफ अंदर है ना तो फिर बाहर से आप जितना मर्जी कॉन्फिडेंस हो, तकलीफ होगी।
यानी अगर मसला अंदर मौजूद है ना, तकलीफ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी डाइवोर्स हो गई है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आई एम नॉट मैरिड, लेकिन अगर मेरी डाइवोर्स हो जाती है और लोग मुझे मजलिस में कहते हैं ओहो अब क्या करोगी, अब क्या होगा, अब कैसे गुजारा होगा, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मेरे अंदर इस चीज को लेकर इनसिक्योरिटी है कि वाकई ही मैं एक ऐसी औरत हूँ इस मुआशरे की जिसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, तो ऑटोमेटिकली मुझे लोगों की बातें चुभेंगी। ठीक है, अगर तो मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि एक नाजायज बुरे और अब्यूजिव ताल्लुक से मुझे खुद को निकालना है, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंस रखती हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बड़े मकासद के लिए पैदा किया है, किसी इंसान की जिंदगी में रहकर मैंने खुद को जाया नहीं करना, तो फिर चाहे मुझे जितनी मर्जी सैंपति मिले, जितना मर्जी कोई सोसाइटी में मेरा मजाक उड़ाए, मुझे फील नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर देखें कि ये नहीं कि सामने से कॉन्फिडेंस हो, अंदर की जो बीमारियां हैं ना उसको हल करना बहुत जरूरी है। अंदर से ही रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि हमारी क्या वीकनेसेस हैं और हमें उसको कैसे ठीक करना है। इस शाइनेस इज अ साइन ऑफ लो, नो नो, शाइनेस जो है वो सेल्फ लो वर्थ की वो नहीं है। हाउ टू लोअर आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर, ठीक हो गया। लूजिंग और हाई टेम्पर इज रिलेटेड टू सेल्फ एस्टीम और आइडेंटिटी सर्च, बिल्कुल ऐसा ही है। जस्ट वेट अ मिनट, आपके इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही है आपको किसका आंसर करूं पहले। अच्छा जी देखिए, मैम, ये लोग रिक्वेस्ट कर भी रहे हैं कि अनम्यूट किया जाए। जस्ट वेट अ मिनट, मुझे पहले इनको कंप्लीट करने दे। अच्छा, हमें ना अपनी एक्सपेक्टेशन दूसरों से पता कैसे कम करनी है, ये समझ के कि हमारा सिला के हाथ में नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ 100 पीपल्स मौजूद है, मैंने सेशन दे लिया, कौन मेरे अकाउंट में थाउजेंड थाउजेंड रुपीज सेंड करेगा? है कोई ऐसा? मुझे अप्रूवल या अप्रिसिएशन का टोकन देने के लिए मैं कहूँ कि भाई मैं इतनी देर बोली हूँ, मुझे मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर किया है, मेरे अकाउंट में मुझे पैसे चाहिए? हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, बात ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, बात सिर्फ ये है कि अब मैं क्यों एक्सपेक्टेशन रखूं, ये मैं क्यों चाहूं कि आप मेरे अकॉर्डिंग बिहेव करो हमेशा। कभी कभी तो ठीक है, आपको अप्रूवल भी मिलता है, आपको मोहब्बत भी मिलती है, हर चीज अच्छी होती है, लेकिन हमेशा हर चीज में आपका ये चाहना कि सामने वाला आपको समझे, ये चीज आप खुद को तकलीफ देने के लिए कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। क्या आप हमेशा सबको समझ सकते हो? क्या आप हमेशा सबको अंडरस्टैंड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कभी कभी आप इस प्लेस पर होते हो कि आपका दिल करते है सामने वाले को कहूं कि अल्लाह का वास्ता यहाँ से चले जाओ, हम इस स्टेट पर नहीं है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो इसी तरह सामने वाला भी कभी कभी इस स्टेट पर नहीं होता है। ठीक है जी, मैंने भी यही बताया। मैम, लो सेल्फ स्टीम पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी मेरी तरह सेल्फ स्टीम का शिकार। देखिए, आपको अगर अपने बच्चों में खासी चीज डेवलप करनी है ना, तो सबसे पहले आप उनको क्रिटिसाइज और कंपेयर करना बंद करें। ठीक है, क्रिटिसाइज करना किस सेंस में? फॉर एग्जाम्पल, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अम्मी जो काम कर रही होंगी ना वो वही काम करेंगे, वाइपर उठा लेंगे, झाड़ू उठा लेंगे, बर्तन उठा लेंगे। उनको ये चीज रियलाइज मत करवाएं कि ओहो ये तुम्हारे करने के काम नहीं है। नो, डोंट सेट दिस कि ये तुम्हारे करने के काम नहीं। क्यों नहीं है काम? बड़े होके अगर वो घर में हाथ बटा रहा है तो ये क्या उसके करने के काम नहीं थे? आप ये कहोगे कि बेटा इससे आपको चोट लग सकती है, आओ हम एक और काम करते हैं। यानी कि आप उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे, उसको नेगेटिव लेबलिंग में नहीं लेके जाओगे, उसको क्रिटिसाइज करने की तरफ नहीं लेके जाओगे। समझ आ रही है? तो बच्चों की आदत को बिल्ड करने के लिए ये कहना जरूरी नहीं है कि आप इस चीज में अच्छे नहीं हो या ये काम आपका नहीं है। आपका ये कहना जरूरी है कि इट्स ओके, अगर आप ये करना चाह रहे हो तो हम इसको भी करेंगे, लेकिन क्या हम इसको बाद में कर सकते हैं, हम पहले इस चीज को कर लेते हैं। ठीक है, यानी किसी ना किसी तरह उनके फोकस को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, इफ समवन जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, मुझे जी जी बिल्कुल, अच्छी गैदरिंग में बिठाएं। समवन इग्नोर्स अस ड्यू टू नथिंग, सो व्हाट वी डू? व्हाई वी वांट अटेंशन? जोहा फातिमा, व्हाई वी वांट अटेंशन? अगर हमें कोई इग्नोर कर रहा है, व्हाई वी वांट अटेंशन? हम्म, इट्स ओके, अगर हमें कोई इग्नोर कर रहा है आप इग्नोर करो। जरूरी तो नहीं है कि अगर हमें कोई इग्नोर कर रहा है तो आप इग्नोर करो। अगर वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है तो आप यू नीड टू टॉक कि भाई आप इग्नोर क्यों करे, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई गलती हुई है, आप पहल कर सकते हो। अगर कोई रियलाइज नहीं करता कि हमारी भी इंपॉर्टेंस है और बात बात पे ताने और मजाक बनाता है तो तकलीफ होती है, तो हम क्या करें? तो आप उसको रियलाइज करवाएं कि जैसे वो बार बार मजाक उड़ाता है ना, ढीठपन से उड़ाता है ना, तो आप ढीठपन से उसको बताएं कि भाई आपके मजाक उड़ाने से मुझे फर्क नहीं पड़ा, जो काम मैं करना चाहता हूँ, मेरा जो खुद के बारे में जो नजरिया है, जैसे मैं खुद के बारे में सोच रहा हूँ मैं वैसे ही सोचूंगा। ठीक है, आप उसकी वजह से अपनी प्रैक्टिकल को चेंज मत करें, आप अपनी इमोशनल को चेंज मत करें। जब वो आपने चेंजिंग देखता है ना, वो देखता है कि अब इसको फर्क पड़ता है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली और मजाक उड़ाता है और आपको एंगेज करता है। सेल्फ एस्टीम को अगर तबाह करना हो तो क्या करना चाहिए? तबाह करना हो या बिल्ड करना हो?
Ma'am, if someone insult you at public place, but you're not able to defend yourself, how to deal it? Public place में ना सबसे अच्छा जवाब खामोशी होता है। पता है क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम हर जगह जीत जाएं। कभी कभी, अब मैं मिसाल बहुत बुरी है, कहते होते ना कि जब एक कुत्ता भौंक रहा हो तो दूसरे को नहीं भौंकना चाहिए, वरना आप भी उसी कैटेगरी में फॉल कर जाते हो। तो कभी कभी ना खामोश हो जाना बड़ा जरूरी है। हाँ, आप सामने वाले को बताओ जहां बताना जरूरी है, लेकिन आपको जहां लग रहा है ना कि ये इंसान फजूल बोल रहा है और बस इसकी बात जो है वो जाया जाएगी, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये चीज है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत जगह पे देखा है जहां पब्लिकली मुझे क्रिटिसिज्म मिला होता है और मैं वहां क्या करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ कि चलो तुम जीत जाओ, इट्स ओके, ये अवार्ड तुम ले लो, इट्स ओके। ठीक है, तो इसलिए कहीं कहीं खामोश होना बहुत जरूरी है, हर जगह जवाब देना भी जरूरी नहीं है। हाँ, कहीं कहीं जो है वो आपको ठहरना पड़ता है, सामने वाले को बताना पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं आपको खामोश रहना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबको नोट कर रहे होते हैं, अब इसका रिएक्शन क्या होगा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इस एंगर में सेल्फ वर्थ रिलेटेड टू लो सेल्फ स्टीम, एंगर सेल्फ वर्थ बिल्कुल लो सेल्फ स्टीम की निशानी है। व्हाट अबाउट किड्स डू, दे आल्सो सफर फ्रॉम लो सेल्फ स्टीम एंड रिजल्ट ऑफ पेरेंट्स फॉरबिडिंग देम। पेरेंट्स को समझना चाहिए ना। देखिए, बच्चा जो होता है ना वो पेरेंट्स को यूनिट समझता है, यूनिटी। ठीक है, पेरेंट्स अलग चीज नहीं है उनके लिए, पेरेंट्स एक लफ्ज है, मामा बाबा एक लफ्ज है। ठीक है, तो क्या होता है जब माँ बाप लड़ते हैं ना तो बच्चा ये समझता है कि ये दोनों सेपरेट है, उससे समझ नहीं आता कि मैं मामा पे बिलीव करूं या पापा पे बिलीव करूं। तो इसलिए कभी बच्चे के सामने बहस मत करें, कभी बच्चे को इस हवाले से क्रिटिसाइज मत करें कि उसको चूज करना पड़े। ठीक है, जी जी आप पूछें। जी साद, आप फैसल भाई आप साद को अलाउ कर दें। ओके ओके। ये साथ भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। अच्छा, मेरे दो क्वेश्चन है। बेसिकली मैं जो अभी देख रहा हूँ आजकल, मुझे लो सेल्फ स्टीम के लोग मेरे ख्याल में शायद मैरिड वुमेन्स होती है जो यूजुअली होती है, वरना बाहर अगर मैं देखूँ ना यंग जनरेशन को, तो मुझे तो उनमें ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नजर आता है। मतलब वो कुछ भी नहीं होते लेकिन इतना वो बोल रहे होते हैं कि जो है ना कि, तो उनको देख के ना मैं डरता हूँ कि यार कहीं मैं भी ऐसा तो नहीं कर रहा कि मैं मेरे अंदर कुछ भी नहीं और मैं तो मैं इसलिए ना बहुत ज्यादा अपने आप को ना रिजर्व रखता हूँ। मतलब मैं चीजों में अपने आप को पेश नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह आने के पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा है कि कर सकता हूँ, बट स्टिल मैं अपने आप को रोक के रखता हूँ दो वजह से, कि कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा, एक चीज। सेकेंडली ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरूर और तकब्बुर वाली चीज आ जाए। तो इसको कैसे समझ रही आइडेंटिफाई करें कि ये सेल्फ वर्थ है या मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ? नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको बताया कि हमें खुद से मोहब्बत करनी है, क्या मैंने कहीं ये जिक्र किया कि हमने किसी की इंसल्ट करनी? नहीं। ठीक है, कहीं हमने ये जिक्र नहीं किया कि हमने किसी को डिग्रेड नहीं करना है। देखिए, अगर आप सेल्फ वर्थ अपनी नहीं समझते हो तो हाउ वुड यू रियलाइज दैट कि सामने वाला भी सेल्फ वर्थी पर्सन है, सामने वाला भी इज्जत मोहब्बत और रिस्पेक्ट डिजर्व करता है? हाउ वुड यू डिफाइन दैट कि मुझे उसको टॉन्ट नहीं करना, मुझे उसको नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट नहीं देना? हो सकता है कि मेरी बात घंटों तक उसके दिमाग में रहे और उसके लिए ये बहुत बहुत बुरी चीज रहे। ठीक है, तो इसलिए हम सेल्फ वर्थ को सिर्फ इसलिए स्टडी नहीं कर रहे कि यहाँ हम अपनी बात करें, हम वो वाला मैं नहीं कर रहे हैं। हम इस मैं को इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमें सामने वाले की भी इज्जत का तकाजा समझ आ सके कि सामने वाला क्या डिजर्व करता है। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि आपको पेन किलर में पैनाडॉल चाहिए तो जाहिर बात है आप तभी सामने वाले को बताते हो ना कि भाई सर दर्द है पैनाडॉल खा लो। जब तक आपने खुद पे किसी चीज का अप्लाई नहीं किया तो आप सामने वाले को कैसे बता सकते हो कि ये चीज जो है वो ऐसी है? अब जो है गरूर तकब्बुर की बात जहां तक आती है, वहां ये होता है कि आप खुद को ऐसे प्रेजेंट करते हो कि जो चीज आप पे है ही नहीं वो आप चीज प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप नजरों में आना चाहते हो या फिर इस सेंस में नजरों में आना चाहते हो कि आपका फोकस किसी को गिरा के नजर में आना है, तो ये चीज जो है वो गरूर तकब्बुर में आती है। अगर आपकी इंटेंशन सिर्फ ये है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आपका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन रखते हो, तो ये गरूर तकब्बुर नहीं होता है, ये सिर्फ एक चॉइस होती है। ठीक है, हाँ अगर वहां लो सेल्फ स्टीम के बंदे बैठे हैं तो वो तो कहेंगे कि भाई ये इंसान बड़ी छोड़ रहा है और मुझे तो बहुत बुरा फील हो रहा है, वो ये समझेगा। ठीक है, और जहां तक बात है कि हमारी सोसाइटी वुमेन्स की, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी मुआशरे की औरतें, हम मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ हमारी फैमिलीज ही हमें जो है वो इज्जत मोहब्बत नहीं दे रही होती हैं, तो ऑटोमेटिकली हम ये समझते हैं कि चलो शोहर भी नहीं देगा तो इट्स ओके। ठीक है, या हमें बच्चे भी नहीं देंगे तो इट्स ओके, हमें तो घर बसाना है। लेकिन बाहर की कंट्रीज में सेल्फ वर्थ का पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो सेल्फ वर्थी हैं, हाँ वो ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन हमारे कुरान में सेल्फ वर्थी होने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम किसी को नीचा गिरा रहे हैं। सेल्फ वर्थी होने का मतलब ये है कि जहां हमें लगता है कि हमें आवाज बुलंद करनी है वहां हमें आवाज बुलंद करनी है।
ठीक है, जहां हमें लगता है कि हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफाइन करने की जरूरत है, अगर हमने अभी नहीं किया तो आगे जाके मामला खराब हो सकते हैं, आगे जाके इस इंसान की ये हैबिट बन सकती है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही सामने वाले को ये बता देना बहुत जरूरी है कि आपके इस रवैये की वजह से हमारा ताल्लुक खराब हो सकता है। अगर आपको हमारा ताल्लुक अजीज है तो आप अपना रवैया ठीक कर लें। ठीक है, अंडरस्टूड है साहब? When we try to realize our attachments, just wait a minute, when we try to realize our attached ones that are thinking negatively, मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? जावेद। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए इनको, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 1 आवर से ज्यादा। जी जी, अनम्यूट करते हैं। अनम्यूट कर दिया आपने फैसल भाई, या मैं करूं? ओके, जावेद अली चचर आपकी नंबर है। जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम अपने जो हमारे अटैच्ड लोग होते हैं, फैमिली में हो गए, फ्रेंड्स हो गए, जब हम को ये रियलाइज करने की कोशिश करा होते हैं कि आप इतना नेगेटिव ना सोचें, आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, शायद सही भी हो लेकिन बहुत ज्यादा उस पर आप रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो इस चीज को रियलाइज क्यों नहीं करते? हम इतनी कोशिश कर रहे होते हैं लिटरली मुखलिस होके कि यार ये बंदा अपना नुकसान कर रहा है तो इसको हम इससे बाहर निकालें, तो उनको वो ये चीज बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हो रही थी, वो मजीद और डीपर जा रहे होते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर इंसान का ना एक अपना स्टेमिना है चीजों को अंडरस्टैंड करने का। ठीक है, आप किसी को ये नहीं कह सकते हो, जैसे देखिए मोस्टली मेरे पास स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम हमारी मदर या हमारे फादर को प्रॉब्लम है, आप उनका सेशन ले। हाउ बेटा, मैं कैसे सेशन लूं जब वो खुद नहीं लेना चाहते? ठीक है, यानी कि अगर एक इंसान एक बात को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता ना, तो आप जितनी मर्जी अपनी एनर्जी लगा ले, वो नहीं समझेगा। ठीक है, तो इसलिए हर इंसान के एक अपना स्टेमिना होता है। आप कोशिश करते रहें, दुआ करते रहें, हम यही कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो खुद इस चीज से नहीं निकलना चाह रहा वो नहीं निकलेगा। लेकिन हाँ, उसके सामने प्रैक्टिकली आप ऐसा जरूर बिहेव करें कि ये मसला इतना बड़ा मसला नहीं है। क्योंकि मोस्टली अगर मरीज को आप दलिया खिलाएंगे ना, तो उसको इर्द गिर्द का माहौल ऐसा दिख जाता है कि वो उसको लगता है कि वाकई मैं बहुत बीमार हूँ कि मुझे दलिया खिलाया जा रहा है। तो इसी तरह जब आप मेजोरिटी प्रॉब्लम को डिस्कस करना शुरू कर देते हो तो प्रॉब्लम बड़ी लगती है, सोल्यूशन को डिस्कस करोगे तो सोल्यूशन नजर आएगा। तो इसलिए आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि स्टेमिना तो अपना अपना है, लेकिन प्रैक्टिकली आप उनके सामने जितना भी ये शो करो कि हाँ इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, ये होता रहता है, ये चीजें होती हैं, आप यही कर सकते हो। क्योंकि मैंने बताया ना कि ये सब अपने स्टेमिना पे डिपेंड करता है कि वो इस चीज को कैसे समझना चाहते हैं। ठीक है, ओके, हाउ टू चैनलाइज टेम्पर। टेम्पर जो होता है ना, मोस्टली देखें, हमें गुस्सा क्यों आता है? जब हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही होती हैं। ठीक है, हमें गुस्सा इसीलिए आता है। फिर हम कहते हैं कि इसकी ऐसी की तैसी, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपना आपा खो देते हैं, या फिर ये कह लें कि फिर हम शाउट करना शुरू करते हैं। कोई इंसान ऊंची क्यों चिल्लाता है? आप मुझे बताएं। या तो वो खुशी में ऊंची चिल्लाता है, मोस्टली कम, लेकिन या तो वो गम में ऊंची चिल्लाता है। यानी गम से मुराद ये कि जब उसको लगता है कि सामने वाला मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होने लग जाता है, सारे काम खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर तो हम चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमें कोई ओपिनियन ऐसा दे दिया है जिसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, कि जिस तरह सबके पास अपना चॉइस, अपनी चॉइसेस को जो है वो क्या लेंगे प्रेजेंट करने का अपना हक है ना। ठीक है, और टेम्पर हमें इस चीज पर भी आ जाता है कि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस लेवल इतनी हाई होती है कि हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सबको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको तो समझना होगा, इसको ऐसे बिहेव करना होगा, यानी हम जबरदस्ती जो है ना वो करना शुरू कर देते हैं, हम रिलेशंस में स्पेस नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें भी हो जाती हैं। जी माँ, हमको अनम्यूट कर दें। मेरी बहन मुझसे प्यार भी बहुत करती है। देखिए, ये जो बहन भाई में रिश्ता होता है ना प्यार का, प्यार भी बहुत करती है और इरिटेट भी बहुत करती है। तो एक दफा उससे गुस्सा हो जाए, यानी नाराज इस तरह से हो जाए कि आप उसको ये बताएं कि आपके इस रवैये की वजह से हमारा ताल्लुक पहले जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, अगर उसको वाकई इस चीज का एहसास होगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने रवैये को तब्दील करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर उसको एहसास नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली करेगी। इट डजंट वर्क। आप मुझे बताइएगा आपने कैसे कोशिश की थी, कितनी देर आप नाराज रहे थे उनसे? सेल्फ वर्थ के लिए पेशेंस भी चाहिए। नहीं, सेल्फ वर्थ के लिए पेशेंस नहीं चाहिए, सेल्फ वर्थ के लिए एक्सेप्टेंस चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए।
सबसे पहले सेल्फ वर्थ किस चीज से डेवलप होती है? जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो कि इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, अगर गलती हुई है मुझसे मैं इसको सुधारूंगा, मैं कॉम्प्लीमेंट्स को हावी नहीं करूंगा, मैं किसी के अप्रूवल के पीछे नहीं भागूंगा, मैं किसी के कॉम्प्लीमेंट्स की बेस पर डिसीजंस नहीं लूंगा, मैं खुद को खुद देखूंगा, मैं खुद को किसी और के नजरिए से नहीं देखूंगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो ये होता है सेल्फ वर्थ। जी मैंने मैम, अनम्यूट कर रखा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मैम, हम अपनी वीकनेसेस को कैसे टैकल करें? क्योंकि मैम बाज दफा हमारी लोगों के सामने ही वीकनेसेस स्लिप हो जाती है और वो चीज बाज दफा आपके लिए टॉन्ट बन जाती है, फिर बाद में आपके लिए वो चीज हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रही होती है। कभी कभी हो जाता है कि सबको पता चल जाता है कि अच्छा जी इसका ये फिर काम। आपको खुद ही समझ नहीं आती आप क्या उस टाइम करें। कुछ भी नहीं करें, आप एक्सेप्ट करें। मैं आपको बताती हूँ, मैंने इतना सोशल मीडिया ना लास्ट 2 इयर्स में यूज किया कि ना मुझे बहुत शदीद वाले डार्क सर्कल होना शुरू हो गए। ठीक है, अब मुझे हर कोई कह रहा है अपना चेहरा देखा है, अपना रंग देखा है, क्या हो गया है, फला कामों को छोड़ दो। मतलब मुझे इस तरह से करें जैसे वो मेरी पर्सनल लाइफ में ना इंटरेक्शन हो रही है। तो मैं आपको कह रही हूँ इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, वो मेहनत कर रही हूँ ना, काम कर रही हूँ, हो जाएगा, मैं ट्राई भी कर रही हूँ। यानी आप उनके सामने ये प्रेजेंट करो कि मैं इस पे काम करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करो कि ये मेरी वीकनेस है, मैं इसको जानती हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे ये बुरी नहीं लगती है, मैं इस पे काम करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो यकीन जाने वो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब हम थोड़े से वो हो जाते हैं ना, वो ये क्या हो गया, पता नहीं कैसे, मतलब क्या हो जाएगा, तो फिर हमारा सारा वो जो है ना, वो स्टेमिना जो है उनके सामने वो गिर जाता है, हमारी इमेज डेवलप होना खत्म हो जाती है। हाउ टू बिकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, माय क्वेश्चन इज दैट जिस तरह आपने कहा कि लो सेल्फ स्टीम वाले लोगों की निशानी ये होती है कि वो दूसरों के ओपिनियन पे अपने आप को जज करते हैं या अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक से जो है खुद को जज करते हैं। लेकिन बास लोग ऐसे भी होती है जो कि दिन में जो काम करते हैं, यानी कि जिस दिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उस दिन वो खुद को अपने हाई सेल्फ स्टीम पे होते हैं, लेकिन जिस दिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो उस दिन वो खुद को एक फेलियर समझने लगते हैं। सो क्या ये भी एक प्रॉब्लम है, यानी कि लो सेल्फ स्टीम के जुमरे में आता है, और इसको टैकल किस तरह से किया जा सकता है? मैं समझ गई हूँ। देखिए, जिंदगी में हर चीज परफेक्ट नहीं होती है ना। क्या नेम है आपका? जी जी, सोबिया। सोबिया या जोबिया? अच्छा मिस। सोबिया। देखिए जिंदगी में, ठीक है, जिंदगी में हर चीज परफेक्ट नहीं होती है। अब आपको क्या लगता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बड़ा अच्छा सेशन दे रही हूँ तो आपको लगता है मेरा फेलियर नहीं हुआ होगा? अभी आपको मैं क्या बताऊँ, लास्ट टाइम अगर मैं कहूँ कि मुझसे इतना बड़ा मैं फेलियर फेस करके हटी हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो फिर क्या होगा? देखिए जिंदगी में हर चीज चलेगी। आपने जिंदगी को इस चीज में कैटेगराइज नहीं करना कि हमेशा परफॉर्मेंस अच्छी ही होगी, हमेशा सब चीजें अच्छी ही होंगी, हमेशा मैं अच्छा ही परफॉर्म करूंगी, हमेशा मुझे अच्छा ही मिलेगा। नहीं, आपने अपनी जिंदगी को इस चीज के इर्द रोल नहीं करना। आपने एक्सेप्ट करना है कि इट्स ओके, अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाई हूँ तो कोई बड़ा मसला नहीं है, ये जिंदगी का हिस्सा है। ठीक है, अगर मैं गलती कर देती हूँ तो ये भी जिंदगी का हिस्सा है। समझ रहे हो आप? तो अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट जी करते हो ना कि जिंदगी सिर्फ इस चीज के ऊपर बेस नहीं करती है कि आपने अच्छा अच्छा क्या किया, आपने क्या क्या जो है वो कह लें कि लर्न किया या क्या क्या चीजें अचीव की, इस चीज पर बेस नहीं करती है, बल्कि इस चीज पर भी बेस करती है कि आपका बिहेवियर क्या है। देखिए आपके फेलियर टुवर्ड्स जो आपका बिहेवियर है ना, यानी आपके जो भी आपने फेलियर फेस किया उसके टुवर्ड जो आपका बिहेवियर है, वो चीज ये डिसाइड करती है कि वो फेलियर आपकी जिंदगी में कितनी देर के लिए ठहरेगा। अगर आपने इसको गले से लगाना है तो लगा लें, वो जिंदगी भर नहीं निकलेगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि इट्स ओके, इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ टोटल लाइफ। ठीक है, या ये मेरी पूरी जिंदगी नहीं है, ये मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी नहीं है, इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ, ये होता रहता है, ये सबके साथ होता है, तो फिर वो चीज आपके ऊपर हावी नहीं होती है। ठीक है, और खुद को हमेशा नेगेटिव बेस पे जज नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला भी इंसान को उसके गुनाहों पे जज नहीं करता है, उसकी तौबा के लेवल पे जज करता है, उसकी नेक इंटेंशंस पे जज करता है कि वो अपनी गलती को किस तरह से सुधारता है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम अपने रब की जो क्वालिटीज है ना, या कह लें कि जो उनकी खुसूसियात है, उन पे अमल करना शुरू करें और खुद को भी वैसे ही ट्रीट करें जैसे हमारे अल्लाह ताला हमें ट्रीट करते हैं। कितने मोहब्बत से वो हमें ट्रीट करते हैं। हम इतने गुनाहों के बाद भी वहां जाए तो हमें टॉन्ट नहीं मिलता, और यहाँ हमसे गलती हो जाए तो हम नेगेटिव सेल्फ टॉक भी बंद करते हैं। ठीक है, तो इसलिए खुद को मैयर करना छोड़ दें। खुद को, अगर आपने सेल्फ वर्थी बनना है तो पॉजिटिव चीजों पर मैयर करें, क्रिटिसाइज भी करें खुद को, जहां लगता है कि मुझे खुद को डांटना चाहिए, खुद को क्रिटिसाइज करना चाहिए, खुद को पनिश करना चाहिए, वहां सब कुछ करें, क्योंकि बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी खुद की तारीफें कर करके आसमान पे चढ़ा दें, लेकिन नेगेटिवली अगर आप फेलियर फेस करते हो और उसके बेस्ड पर खुद को कोई टैग देते हो तो ये चीज आपके लिए गलत हो सकती है, आपके लिए अनहेल्दी हो सकती है। ठीक है,
अच्छा, जिस तरह आपने भी कहा ना कि आप चीजों को बाज दफा सर पे सवार कर लेती है, तो प्रॉब्लम मेरी परफॉर्मेंस इस वजह से भी डाउन होती है कि मैं हर काम को बोझ समझ के सर पे सवाल कर लेती हूँ, चाहे वो मेरा फेवरेट काम ही क्यों ना हो। सो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह टैकल कर सकते हैं? क्योंकि आप उसके बारे में सोचते ज्यादा हो, है ना। यानी काम अभी शाम को करना या है, सुबह से ही सोचना शुरू कर दिया कि करना है करना है करना है जी करना जी है। क्योंकि ये देखिए हमारी ना एक मेंटल एक्टिविटी बन जाती है, हमारा दिमाग जो है ना वो जिस डायरेक्शन में चलता है ना उसको आदत हो जाती है वैसे चलने की। जैसे अगर ओवर थिंकिंग है रात को, तो ओवर थिंकिंग ही चलती रहेगी जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगे। तो इसीलिए अपनी एनर्जी को बचाने के लिए ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को ये रियलाइज करवाओ कि जब जिस काम का वक्त आएगा तब उस काम को करेंगे, उससे पहले जो काम किया जा रहा है उस पर तवज्जो दी जाए। आप ये जुमला दोहराया करें, ठीक है। ये मेरे साथ भी मोस्टली होता है कि जी अब जिस जी तरह आज सेशन था तो मैं सुबह से सोच रही थी, तो मैं खुद को बार बार ये टॉक करके रियलाइज करवाती हूँ कि जब सेशन होगा तब बात करेंगे इस टॉपिक पर, अभी से मत सोचो क्या क्या बोलना है, ठीक है। तो ये हर इंसान के साथ हो जाता है, वो अपनी सोचों में ही खो जाता है कि अच्छा अब ये करूंगा वो करूंगा, ये काम टफ हो जाएगा। तो जब तक वो काम तक पहुंचता है तो उसका दिल उकता जाता है, उसको लगता है कि क्या मुसीबत है अब ये काम करना पड़ेगा, उसको बोझ लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस काम को बोझ बनाने के लिए, सॉरी बोझ ना बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप खुद की एनर्जी को जाया होने से बचाओ। आप खुद को रियलाइज करवाओ कि अगर प्रेजेंटेशन कल है तो कल ही फिक्र करेंगे, स्टेज पे जाके देखेंगे क्या होता है। अगर फलां से ये बात करनी है तो जब बात करेंगे तब देखेंगे क्या होता है, पहले से ही खुद को हल्का नहीं करना है, ठीक है। चीजों को सर पे सवार नहीं करना है, करना। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे जल्दी से बता दें, या हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। आई हैव, ठीक है हमीदा जी। हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग बाय राइटिंग योर थॉट्स, बाय जर्नलाइजिंग के हम मैं किस चीज पर बेस्ड कर रही हूँ, मुझे किस चीज को कितना सवार करना है, किस चीज की वजह से मेरा फ्यूचर खराब होता है, किस चीज की वजह से मेरा प्रेजेंट डिस्टर्ब होता है, ये चीज आपको समझनी है। तो आप ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर लोगे। किसी को अपनी बात समझाते हुए खुद को कैसे दूसरों की आंखों से देखना छोड़े और अपनी बात कैसे कही जाए। और जस्ट वेट अ मिनट, आपके क्वेश्चंस एक एक करके करें ताकि मैं भी उसका आसानी से जवाब दे पाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा, कहाँ था, ठीक है। किसी को बात समझाते हुए, अब मैं आपको अपनी बात समझा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात से मुत्तफिक हो सकता है आपके पास मुझसे भी बेहतर पॉइंट ऑफ व्यूज हो। तो मैं ये क्यों सोचूं कि आप मुझे अप्रूव करेंगे इस पॉइंट पे, नहीं। मैं सिर्फ अपनी नॉलेज को, अपने स्टेमिना को, अपनी जो है वो मेंटल स्टेट या वेलबींग को आपके साथ इंगेज कर रही हूँ। मेरा मकसद आपको कह लें कि सेटिस्फाइड करना नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका मकसद दूसरों को सेटिस्फाइड करना नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकोगे विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी जजमेंट। लेकिन अगर आपके जहन में ये थॉट है कि भाई उसका राजी होना भी बड़ा जरूरी है मेरी बात पे, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ टू टैकल नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू। देखिए नेगेटिव एनर्जीज में आप मुझे बताएं ना, कैसी नेगेटिव एनर्जीज। नेगेटिव एनर्जीज, आई डोंट वांट अ जर्नल, इज देयर समथिंग। अगर आप जर्नल नहीं करना चाह रहे हो तो आप फिर टॉक करो, थेरेपी लो, ठीक है। आप किसी से टॉक करके अपनी इस चीज को निकालो, और किसी से अच्छे कह लें कि मशवरा ही लो। कोई सहाबी की एग्जांपल दीजिए ना सेल्फ वर्थ पर। देखिए सेल्फ वर्थ पर हमारे नबी पाक सल्लम की अगर आप एग्जांपल देख लें तो उन्होंने कभी, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ उनका ताल्लुक कितना खूबसूरत था, लेकिन सेल्फ वर्थ के मामले में उन्होंने हमेशा ये चीज रखी है। देखिए हमें कुरान पाक दिया गया ना, बहुत अहम किताब। तो कुरान पाक को टैकल करने वाला कोई लो सेल्फ वर्थ पर्सन नहीं हो सकता, क्योंकि जितना इस वक्त हमारा मुआशरा इस चीज में जा रहा है ना, यानी कि ये क्या लेंगे ओवरऑल शैतानी कामों की तरफ जा रहा है और शर पसंदी की तरफ जा रहा है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए और इनके सामने अगर हमें कुरान को लेकर खड़ा होना हो, जिस तरह स्वेडन में लास्ट टाइम हुआ, तो हम क्यों नहीं कर पाते हैं वो सारी चीजें। लो सेल्फ वर्थ की वजह से तो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्योंकि मैं बताना ये चाह रही हूँ कि हमारे लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनका प्रैक्टिकल वर्क था कुरान पाक को लेकर, जो उन्होंने जो हमें इंपॉर्टेंस रियलाइज करवाई है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसकी बेस पर ही हमें ये बताया जाता है कि वो यार मुस्लिम्स, ठीक है। और मुस्लिम्स की सेल्फ स्टीम कभी किसी कीमत पर लो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बड़ी बड़ी जंगें लड़नी है, ठीक है, छोटी छोटी जंगें नहीं लड़नी है। हाउ टू ओवरकम आवर बैड हैबिट्स, यूजलेस हैबिट्स। देखिए हैबिट्स पे डिपेंड करता है कि कौन सी हैबिट्स है, लेकिन मोस्टली हैबिट्स को ये भी देखना पड़ेगा, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जिना के करीब मत जाओ, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जिना नहीं करो, अल्लाह ताला ने कहा जिना के करीब मत जाओ। तो जो चीजें आपको उस हैबिट की टुवर्ड लेके जाती हैं, आप उनसे दूर रहने की कोशिश करो। सो लेजी टू डू एनी वर्क व्हाट आई डू,
खुद को थोड़ा सा ना इंगेज करें, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंगेज करें, 10 मिनट दें, 15 मिनट दें, 20 मिनट दें, ऐसा आप डेवलप होना शुरू हो जाओगे। क्योंकि खुद को रीशेड्यूल करना एक लेजीनेस से बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज ठीक हो जाती है। क्या सहाबी भी ओवर थिंक करते थे? देखिए, सहाबी ओवर थिंक करते थे नहीं, लेकिन सहाबी ओवर थिंक इस सेंस में करते थे, यानी कि अगर आप देखें तो वो जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी ना, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे, उनसे क्वेश्चन करते थे उनके बाद। देखिए, मैं उस जमाने की तो नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है कि उनकी क्या मेंटल एक्टिविटी थी, लेकिन उनका ईमान इतना पुख्ता था कि वो कभी ये नहीं सोचते थे मेरी इस काम को करने के बाद इंसान मेरे बारे में क्या नजरिया रखते थे। वो ये सोचते थे कि मेरी इंटेंशंस की बाद मेरा अजर मेरे रब के हाथ में है, मैं जो कर रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाएगा। और ये चीज सीरत और सुन्नत और कुरान के साथ जो है वो साबित है। तो ऑटोमेटिकली वो अपनी लाइफ को सही तरीके से एंगेज कर रहे थे। ठीक है, हाउ टू कनेक्ट विद इनर सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक करें, खुद से बात करें। कितने वकार अहमद, आपने लास्ट टाइम खुद से कब बात की है? कम हो जाती है, समटाइम्स बच्चों के लिए कंपैरिजन करना होता है, इसलिए सेल्फ डाउट भी होने लग जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है मरियम, लेकिन आपको अब्यूजिव रिलेशन में रहने की जरूरत ही क्या है? आपको देखना है इस चीज को, क्या ये मेरी चीज कितना इम्पेक्ट कर रहा है और मुझे इसको कैसे जो है वो जर्नलाइज करना है। देखिए, चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत एक बड़ा टॉपिक है, इसको भी हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन यस, क्वेश्चन टाइप करने से पहले ठीक है, क्वेश्चन टाइप करने से पहले आपने सेल्फ टॉक की है, लेकिन मैं दूसरी सेल्फ टॉक की बात कर रही हूँ, जिसमें आप ये बताते हो खुद को कि आप खुद के बारे में क्या फील कर रहे हो। जैसे मेरी सेल्फ टॉक अगर होगी तो मैं खुद को बताऊंगी कि जोहा, तुमने आज पूरा दिन स्पेंड किया, किसी का दिल तो नहीं दुखा? ठीक है, नहीं दुखा। कहाँ तुमने गलती की? कौन सी आदत पे काम करना चाहिए? कौन सा बिहेवियर गलत था? किस चीज की तुम्हें जरूरत है? कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है? किस चीज पर तुम तवज्जो नहीं दे पा रही हो? किस हैबिट पर काम करना चाहिए? इस कुछ ऐसे भी सेल्फ टॉक किया करें। सेल्फ स्टीम, तालीम की कमी हो तो क्या? नहीं नहीं नहीं, तालीम के ऊपर सेल्फ स्टीम बेस नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं। कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म को आपको अगर अनलर्न करना है तो आपको सेल्फ वर्थ के ऊपर स्टडी करना होगा। मैंने आपको बताया था अभी लास्ट टाइम कि हमारा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, सेल्फ डाउट टू सेल्फ लव। ठीक है, जो हमारा 1 वीक का कोर्स होगा, जिसमें 5 सेशंस होंगे, जिसकी फी 1000 है। ठीक है, और अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो आप जरूर करें। सेल्फ मास्टरी पे भी हमारे सेशन हो चुके हैं, 3 सेशंस। अगर आप वो लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हैं, जिसकी फी माइनर से थी 600 रुपीज। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इंटर कनेक्ट करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ प्रमोशन एनीथिंग। ठीक है, और बाकी आपके साथ फ्री लेक्चर्स भी शेयर कर दिए जाएंगे जो हमारे सेल्फ स्टीम पर हो चुके हैं, वो आपको ज्यादा हेल्पफुल देंगे। मेजर आपके क्वेश्चन के आंसर वहाँ मौजूद होंगे। ठीक है, फैसल भाई, सेल्फ स्टीम वाला जो हमारा सेशन हुआ है ना, वो तीनों सेशन के लिंक एक दफा चैट बॉक्स में शेयर कर दें और आप उन सबको सुने। उसके बाद अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फैसल भाई से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, बाकी आप ग्रुप में ऐड है जहां से आपने लिंक लिया है, वहां भी मैं मौजूद हूँ। ठीक है, ओवरकम एंजाइटी, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। एंजाइटी जो है वो एक फ्यूचर फोबिया है, यानी कि आप वरिड होते हो हमेशा इस चीज की तरफ कि आप नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यानी आने वाले कल को लेकर खुद से अजम्पशंस आपको जो है वो एंजाइटी का पेशेंट बनाती हैं। तो आने वाले कल को लेकर अजम्पशंस करना बंद करें और प्रेजेंट में रहना सीखें, क्योंकि प्रेजेंट आपके हाथ में है, कल गुजर चुका है और आने वाला कल आपको इल्म नहीं है इस चीज का। तो इसलिए खुद को उस चीज पर हलकान करना जो आपके एक्सेस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, ये एक बेवकूफी है। ठीक है, और जो चीज आपके एक्सेस से बाहर है उस चीज को कंट्रोल करने के पीछे भागना, ये भी एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। आप मेरे इंस्टा को ज्वाइन कर लें, आपको नंबर मिल जाएगा। नूर फातिमा, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, मैंने आपको बताया ना, राइट डाउन योर थॉट्स, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक। ठीक है, इन सारी चीजों की तरफ आप करो। ठीक है, चले इंशाल्लाह ताला फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे, मोस्टली आप ग्रुप में भी कर सकते हो और अपना फीडबैक आप जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, इंस्टा पे कर लें आप या फेसबुक पे करना चाहें वहां कर सकते हैं आप। ठीक है, जी जी जरूर इंशाल्लाह। जी जी अस्सलाम वालेकुम। आपके जाने से पहले मैं काफी देर से वेट कर रहा था, एक सवाल सिर्फ आपसे जी करना जी 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 है। ये सवाल असल में मेरे बारे में नहीं है, ये मेरे 13 साल की नीस है उसके बारे में है। ठीक उसकी है। सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा लो है। मैं उससे काफी फासले पे रहता हूँ, मैं इनके एक डिफरेंट कंट्री में रहता हूँ। मेरी उससे हफ्ते में 2-3 दफा बात होती है। हम्म। हम सीरा की क्लास में इकट्ठे पढ़ते हैं। तो मैं चाह रहा था आप मुझे थोड़े से 1-2 की पॉइंट बता दें कि ऐसे टीनेजर जो होते हैं, अर्ली टीनेज के जो बच्चे हैं,
उनकी किस तरह उनको पुल आउट किया जा सकता है इस तरह की दो स्कीम से। छोटे बच्चों के सेल्फ स्टीम पे आप कह रहे हैं ना, क्या एज है उनकी? एज क्या है उनकी? अहमद आपसे पूछ रही हूँ, उनकी एज क्या है? जी वो अनम्यूट हो गया 13 मैम, साल है। अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा नो अच्छा, नो इट्स ओके। 13। 13, हाँ 13। देखिए मैं आपको बताऊं, मेजर जो हमारी परवरिश का होता है ना एरिया, जहां हमारे बच्चों का माइंड सेट होता है, वो होता है 10 साल तक, ठीक है। लेकिन 10 साल में वो वाली बात कर रही हूँ कि जो आप बता देते हैं वो हो जाता है, यानी आप जो उनको समझा देते हैं, जो उनके सामने प्रैक्टिकली कर लेते हैं, वो सब कुछ चीजें हो जाती हैं। लेकिन बात ये है कि अगर आप उस चीज को चेंज भी करना चाहो तो हो सकता है, जब तक वो टीनेज पे नहीं गए हैं। तो 13 ईयर ओल्ड है अगर वो, तो आप उनको अप्रिसिएशन का लेवल दिया करें, उनको टोकन ऑफ अप्रिसिएशन में कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया करें, ठीक है। और उनके साथ बैठकर पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया करें, उनके साथ बैठकर उनकी एक्टिविटीज में एंगेज हुआ करें, उनको बताया करें कि वाह आपने ये काम बहुत अच्छा किया, आपको तो ये और करना चाहिए, चलो हम इस काम को मिलके करते हैं, ठीक है। तो यानी आप उनको ये बताएं कि आप जो वो काम कर रहे हैं ना, वो बड़ा वर्थी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। आप उनकी बात को तवज्जो से सुने, आप उनके साथ जब खेल रहे हो या उनके साथ जब बात कर रहे हो या जब वो बात आपको अपनी बता रहे हो, तो उनके साथ इंगेजमेंट शो करें। समझ रहे हैं, ये चीज आपके रिलेशन को भी अच्छा बिल्ड करती है। जब रिलेशन अच्छा बिल्ड होगा तो ऑटोमेटिकली आप उस पर एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि हाँ भाई मैं इसकी सेल्फ स्टीम को अच्छा जो है वो डेवलप कर सकता हूँ या वर्थी लेके जा सकता हूँ। और उसको कंपैरिजन के मामले में मत लेके, जैसे हमारे अम्मी अब्बू कहते हैं ना, फलां का बेटे ने ये कर लिया, तुम्हारे फूफू के बेटे ने ये कर लिया, तुम्हारी खाला के बेटे ने ये कर लिया, तुम ये क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो दो से भी एक जैसा जायका नहीं देंगे। आपने उसको तलाशना है जो हीरा आपके पास है, आपने दूसरे हीरो को अपने हीरे के साथ मैच नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज को आपने थोड़ा सा करने की कोशिश करनी है कि आप उनको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दिया करें, क्योंकि बच्चों को ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और ऑटोमेटिकली वो आपके साथ इंगेज करेंगे। तो आप उनको कोई बात समझाएंगे भी ना तो वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जी हमीदा को अनम्यूट कर दें। ओके हमीदा, आपने हैंड रेज नहीं कर रखा, मैं आपको फाइंड कर लेता हूँ। हमीदा जैनब जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं। अगर और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कर ले। अच्छा मैम, आप कंक्लूड कर दीजिए सिंपल वर्ड में जी जो जी, जो आज आपको हमने रिकॉर्डिंग सीखा मिल है। जाएगी, ठीक हो गया। ठीक है, तो आज के जो हमारा सेशन था वो डिपेंड करता था सेल्फ वर्थ पे, जिसमें हमने ये देखा कि सेल्फ वर्थ हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है और कौन कौन से फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें इसको कैसे कोप अप करना है। और आप सबके मेजर क्वेश्चन के भी मैंने मोस्टली आंसर कर दिए हैं। बाकी आपके साथ जो रिकॉर्डिंग शेयर की गई है ना, उसे मस्ट देखिएगा, क्योंकि वो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आपको आपके तमाम सवालों के जवाब जो है वो सेशन में मिल जाएंगे। बाकी जिस ग्रुप में आपको लिंक दिया गया है उसी ग्रुप को आप ज्वाइन रखिएगा। मजीद सेशंस के लिए भी इंशाल्लाह ताला हम अनाउंसमेंट्स वहीं शेयर करते रहेंगे। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे सेल्फ डाउट और सेल्फ लव कोर्स को, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी फी मैंने आपको बता दी है कि 1 वीक का ये कोर्स होगा, जिसकी फी 1000 होगी। और वो इसी चीज पर बेस करता है कि हमने इसको आगे एंगेज कैसे करना है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इतने ज्यादा हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसके आंसर एक सेशन में हम दे पाएंगे, ठीक है। सेल्फ स्टीम की बेस पे हम अपनी लाइफ के डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। देखिए, जब आपकी सेल्फ स्टीम लो है ना, तो आप एक अब्यूजिव रिलेशन में रहेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि मेरे ऊपर उस चीज का क्या इफेक्ट, देखेंगे कि दोस्त बन जाए, लेकिन वो दोस्त मेरी महफिल में आपका इंसल्ट भी करेगा ना, तो आपको इस चीज से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको लोगों की तवज्जो चाहिए। आप खुद को नहीं देखोगे, आपको जस्ट इर्द गिर्द भीड़ चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपके ऊपर इफेक्ट करती है कि आप अपनी जिंदगी में किसको कितनी फिर अहमियत देते हो। चाइल्डहुड ट्रॉमा मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अनआंसर्ड इसलिए है क्योंकि इसलिए ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। इसलिए मैं इसको भी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। आप इन सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। फैसल भाई, आप मेरा नंबर यहाँ मेंशन कर दें एक बार, ताकि जो भी इनको क्यूरीज है ना उनको मैं देख लूँ, ठीक है। जी इनका नंबर भी मैं सेंड कर दूंगा। और अगर आप हमारे ग्रुप में हैं मुस्लिम आइडेंटिटी देखते हैं, इसमें तो हम मंथली एक सेशन जरूर करते हैं, ग्रैंड जी सेशन। वो मैम जोहा अजमल होती है या और भी स्पीकर हमारे साथ होते हैं, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम भी मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया, उनके प्राइवेट सेशन भी वहीं से आप इनरोल कर पाएंगे। और नंबर भी मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया।
ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला दोबारा से हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आएंगे और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला आपको यूट्यूब पे अपलोड होते ही कल तक शेयर करते जाएंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।